स्नानीयं जलं समर्पयामि। ॐ पुरुखे वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं महभूतामि तत्त्वशेषानो यदन्नेनातिरोहते तावानस्य महिमातो जायाश पूर्वकः पादोषु विश्वाभूतानि त्रिपादशामितं दिविः त्रिपादुर्दौदैत्यपुरुषः पादोषेहा भवत्पुनः ततो विक्रामशासनानशनेयवे ततो विराड जायत विराजो वदिपुरुषः स जातो वत्तरिशतः पश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्ज्ञाशरोतः च शामानि चगिरे छन्दागुंसि चगिरे तस्मात् अजावयः तं यज्ञं बहिर्खे प्रोक्षण पुरुषं जातमतग्रतः तेन देवा अजयन्त साध्याहृखयश्च यदपुरुषं व्यदधूकदिधा विकल्पयन्नः मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किं रूपादावश्चेते गन्धाक्तेन सम्पूज्य तदन्ते पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। हनुमान जी महाराज को चढ़ाएंगे पुरुष वर्ग। माल्यादीन सुगंधेने मालत्यादिनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। ओम निवाशुगाशा परिपेतयागाशोषेहाधवति जायमानः तं धीराशः कवयः उन्नन्निषाद्यो मनसा देवयन्तः। ओम यज्ञो भवेतं परमं पवित्रं प्रजापते यः सहजं पुरस्तायायुस्तमोग्रं अधिमुञ्च शुभ्रं यज्ञो भवेतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि तदन्ते धूपं दीपं चकारेत ब्राह्मणोऽस्य मुखमाशिद्बाहुराजन्यकृत पुरोतदस्य यद्वैश्यः पदिभाङ्गं क्षुद्रो अजायतः धूपम् आग्रापयामि। धूपम् आग्रापयामि। ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः उरोतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याङ्गं क्षुद्रो अजायतः धूपान्ते दीपं दर्शयामि। ओं चन्द्रमामनशो जातचक्षोः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः धूपम् आग्रापयामि। दीपं दर्शयामि। दीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। तदन्ते नैवेद्यं निवेदयामि। हरिः ओम्। नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शिष्णोड्योः संवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान् कल्पयन्नः। नीचे नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणार्थे जलं समर्पयामि। तदन्ते मुक्षुद्धार्थे पुंगे फलं ताम्बूलं समर्पयामि। ओम यदपुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्नुतः वसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रीष्मैधमः शरद्धविः पुंगीफलं समर्पयामि।
तदंते द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं दामुते मां कस्मै देवाय विखा विधेमः। क्रीतायाः पूजायाः सात्पुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। तदंते प्रदक्षिणां कुर्यात्। दक्षिणा चढ़ा के ऐसे प्रदक्षिणा कर लीजिएगा। ओमे तीर्थानि प्रचरन्ति शिखा हस्तानि खंगिडः तेखागुंसः त्रयोजने वधन्मानि तन्मषिः। हनुमान जी महाराज को सर झुका के प्रणाम कर लीजिएगा। नमः सर्वेतार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। हाथ में पुष्प लेकर के गुरुदेव महाराज का ध्यान कीजिएगा। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा गुरु जी का ध्यान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी को दे दीजिएगा हाथ में। माल्यार्पण कर दीजिए। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। थोड़ा सा चंदन लगा देंगे सामने। ओम त्वां गंधर्वाय खनस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामेकदेशोमो राजा विद्वान् यच्चमादमुच्यतः। चंदनानुलेपनं समर्पयामि। चंदनान्ते द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। कृष्ण महाराज जी का दक्षिणा कर लीजिएगा। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं दामुते मां कस्मै देवाय विखा विधेमः। क्रीतायाः पूजायाः सात्पुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। गुरुदेव महाराज को प्रणाम कर लीजिएगा। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। आरती पकड़ी। जन हे ओम
चंद्रमा मनशो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। जन्म भूमि जननी की जय हो भारत के हर घर की संवरिया, जय हो राम रघुबर की संवरिया, जय हो राम रघुबर की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की संवरिया, जय हो राम रघुबर की संवरिया, जय हो राम रघुबर की। गावत ब्रह्मा एक मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद, सुख सनकादि से अनुसार, वरण पवन सुत की रचने की संवरिया, जय हो राम रघुबर की संवरिया, जय हो राम रघुबर की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गायो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन सन को सर्वस, सारे अर्थ संपत सब ही की संवरिया, जय हो राम रघुबर की संवरिया, जय हो राम रघुबर की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागब सूंढे गरुड़ के संवरिया, जय हो राम रघुबर की संवरिया, जय हो राम रघुबर की। अनमल हसन विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मूस जुबती की, दलन रोग भव मोरि अमी की, सात मास सब विधि तुलसी की संवरिया, जय हो राम रघुबर की संवरिया, जय हो राम रघुबर की। जन्म भूमि जननी की जय हो भारत के हर घर की संवरिया, जय हो राम रघुबर की संवरिया, जय हो राम रघुबर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम उद्गेतहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं भवामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या जगदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिक्यं दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं मत्माभिवन्दनं तदन्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिं निवेदयामि। ॐ यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः, देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः, नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कुछ ही क्षणों में कथा प्रारंभ होने वाला है। सभी श्रद्धालु भक्तों से करवत निवेदन है कि वह लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। श्री
स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे देव पधारे महाराज पधारे देव पधारे महाराज पधारे देव पधारे महाराज पधारे देव पधारे महाराज पधारे खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव शरणागतम स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव शरणागतम बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मंगल करो जी सुमिरन करो मंगल करो जी सुमिरन करो आए हैं मेरे गुरुदेव सब मिल मंगल करो देखो आए हैं मेरे गुरुदेव सब मिल मंगल करो देखो आए हैं मेरे गुरुदेव सब मिल मंगल करो जी सुमिरन करो हाँ मंगल करो जी सुमिरन करो सुमिरन करो जी सुमिरन करो भजन करो जी सुमिरन करो देखो आए हैं मेरे गुरुदेव सब मिल मंगल करो देखो
आप लोगों के मध्य में मेरे गुरुदेव सब मिल मंगल करो। आदरणीय संतोष जायसवाल भाई साहब से आग्रह है कि आप मंच पर आए। संतोष जायसवाल जी, कमलेश जायसवाल जी, आप दोनों बंधुओं से आग्रह है कि आप लोग मंच पे आए। सब मिल मंगल करो। आए हैं मेरे गुरुदेव सब मिल मंगल करो। जो चाहे उसका कष्ट मिटाने, जो चाहे उसका कष्ट मिटाने, जो जो चाहे उसका कष्ट मिटाने, जो चाहे उसका कष्ट मिटाने, तीनों को चरणों से लगाने, तीनों को चरणों से लगाने। ये तो है, ये तो है, ये तो है देवों के देव सब मिल मंगल करो। आए हैं मेरे गुरुदेव सब मिल मंगल करो। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव सब मिल मंगल करो। मंगल करो जी सुमिरन करो, मंगल करो जी सुमिरन करो। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव सब मिल मंगल करो। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव सब मिल मंगल। अब परिचय के क्रम में हाँ, हम लोगों के मध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला सहकारवाह आदरणीय गणेश तिवारी जी भाई साहब उपस्थित हैं। यह हम रेणुकूट वासियों का परम सौभाग्य है कि इस प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में गणेश तिवारी जी भाई साहब उपस्थित हैं। आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आएँ और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में ओम प्रकाश जी भाई साहब हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं, वह भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच पर आएं। और
चूंकि सबका नाम मुझे नहीं पता है, धर्मेश जी, ओम प्रकाश जी और जो भी हमारे सहयोगी आए हुए हैं, आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग मंच पर आएं और महाराज जी से आशीर्वचन प्राप्त करें। स्वागत के क्रम में हम संजय कुंडिया जी, आद्या प्रसाद जी और नीरज सिंह जी से आग्रह करेंगे, आप हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रेणुकूट कार्यकारिणी के सदस्य हैं और आप लोगों ने अपने अपने दायित्व का निर्वहन बहुत ही लगन और निष्ठा से किया है। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पे आएं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हम लोगों के मध्य आशीष मिश्रा जी उपस्थित हैं। आपसे आग्रह है कि आप मंच पर पधारें और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हम लोगों के मध्य गजेंद्र सिंह शेखावत जी उपस्थित हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच पर आएं और महाराज जी से आशीर्वचन प्राप्त करें। चूंकि समय अधिक हो गया है तो अब आशीर्वाद का कार्यक्रम हम यहीं विराम देते हैं और महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो निवेदन करते हैं कि आगे की कथा हम सभी भक्तजनों को सुनाएं, जिससे हम सभी धर्मपरायण लोग अपने अपने कर्तव्य को, अपने अपने मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करें। महाराज जी के चरणों में सादर निवेदन है कि आगे की कथा प्रारंभ करें। भुजगे
सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय प्रेम से बोली वीर बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुबर विमल यशु जोदायक फलचार तुलसी दीन तनु जानकी सुमिरौ पवन कुमार हर बुध विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार इस घड़ी आदि घड़ी आजो में पुनिया तुलसी संगत साधु के
जगति जननी दामिनी तुति दाता जगति जननी दामिनी तुति गाता राम कथा कली तामस गाई राम कथा करे कामस गाई सुरन सजीवन मूरी सुहाई सुरग सजीवन मोरे सुहाई मंगल भवन अमंगल हारी सादर शिवहि नाय वर्णौ दिसत राम गुण गाथा सादर शिवहि नाय सादर शिवहि नायक माता प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की गंगा मैया की यमुना मैया की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की गौ मैया की भारत मैया की बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की नमः पार्वती पतये हर हर आइए भगवान आशुतोष की अकारण करुणा के कारण यह सुयोग निर्मित हुआ है कि शरीर के इसी आवृत्ति में, इसी चक्र में, इस प्राचीन महादेव के सुंदर आंचल में, उनके पाद पद्मों की छत्र छाया में बैठकर इस परम पवित्र काल नवरात्रि के पावन पवित्र काल में अपने वाणी परिष्करण करने का सौभाग्य हम सबको मिला है। हम परम सौभाग्यशाली हैं। कई जन्मों के पुण्याई के फल के कारण ही यह अवसर परमात्मा ने हमें प्रदान किया होगा। नित्य की भांति कुछ हमारे ऐसे यजमान भाव का संकल्प लेकर व्यास पूजन और आरती में प्रतिभागी होने वाले ऐसे आज के जो संकल्पित यजमान हैं, उनका नाम मैं व्यासपीठ से पढ़ रहा हूं। ऐसे श्रीमान कृपाल चंद्र अग्रवाल जी, उनकी सहधर्मिणी भार्या है श्रीमती श्यामकली अग्रवाल जी, उत्तम जायसवाल जी, श्रीमान विजय अग्रवाल जी, उनकी सहधर्मिणी श्रीमती मुस्कान अग्रवाल जी, उनके साथ श्रीमान सजिद अग्रहरी जी उर्फ लड्डू बाबू और उनकी सहधर्मिणी श्रीमती संजना अग्रहरी जी, आदरणीय सुरेश केसरी जी, उनकी सहधर्मिणी सुनैना केसरी, आदरणीय राजेश सिंह जी, उनकी सहधर्मिणी शिव कुमारी सिंह जी, और नाम इसमें नहीं है शलभ पांडे जी, उनकी सहधर्मिणी सुनीता पांडे जी, आज अपने यजमान
राजबाबू वर्मा जी भी रहे, लेकिन इस सूची में नाम नहीं है। उनके घर से उनकी सहधर्मिणी, उनकी भाभी जी, ऐसे सब लोगों ने प्रतिभाग किया। नित्य ऐसे 10, 15, 20 लोगों का नाम सम्मान के लिए आता है। समिति की ओर से बहुत ही सुंदर रेशमी पटका के द्वारा उनका अभिनंदन होता है। यह प्रक्रिया नित्य प्रति होती है। किंचित कारणों से, कतिपय विषयों से, व्यस्तता के कारण, समय की मर्यादा के कारण जिसका नाम छूट जाता होगा, तो ये परमात्मा का काम है, इस धर्म का काम है, ये हम सब के लिए है, ये हम सब का है, ऐसा मानकर वो किंचित भी अपना अपमान या अपने तिरस्कार या अपनी उपेक्षा ऐसा अनुभव नहीं करेंगे। व्यासपीठ सीय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर सभी का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, प्रणाम करती है। और सभी हमारे यजमान, आज के श्री राम कथा समिति के सभी छोटे बड़े पदाधिकारीगण अपने कार्य से निवृत्त होकर अपने कार्य को द्वितीय श्रेणी में प्रथम कथा ऐसा मानकर इस पंडाल में अभी एक 5 मिनट में तिल रखने की जगह नहीं रह जाएगी। यह मैं नित्य देख रहा हूँ और ये आश्चर्य होता है। मैंने आदरणीय कमलेश जी से कहा कि भैया सामने से भी लोग नहीं आते। ये जब मैं एक 15-20 मिनट में सारा वो भर जाता है, तो कमलेश जी ने कहा कि पीछे भी एक रास्ता है, उस गली से लोग आते हैं, आप कथा में रहते हैं तब तक देखते ही देखते। तो ऐसे परम भागवत जितने भी हमारे श्री राम कथा रस रसिक श्रोता हैं, सभी को नमन करते हुए अपनी उपस्थिति हमेशा पुरुषों से 2 गुने रूप में, पुरुषों के 2 गुने रूप में बनाए रखने वाली स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, भक्तिमयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के लाल राम बाल लीला का दर्शन किया था। कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे मिट्टी से अनुराग रखते हैं, कैसे तिलक का आग्रह करते हैं, कैसे चोटी का आग्रह करते हैं, कैसे माता पिता के चरणों की भक्ति का आग्रह करते हैं, कैसे कोई काम माता पिता से पूछ के करना चाहिए, ऐसे करते हैं। ये सारा दृष्टांत हम लोगों ने कल बड़े भाव से सुना। तत्पश्चात जैसा मैंने बताया था, श्री अवध से लगभग 200 किलोमीटर दूर बक्सर नाम के स्थान से एक ऋषि आते हैं जो एक यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ की रक्षा नहीं कर पाते। मारीच और सुबाहु 2 आवृत्तियां हैं। कल मैंने इसकी चर्चा करती। सुबाहु कहते हैं अहंकार को, मारीच कहते हैं कपट को। क्योंकि आगे बाबा लिखते हैं कि तब मारीच कपट मृग भयो। जैसा आप जानते हैं, कल की ये कथा है, विश्वामित्र जी आते हैं, आग्रह करते हैं, गुरु वशिष्ठ भी समझाते हैं और सब लोगों के समझाने पर दोनों राजकुमारों को लेके जाते हैं। मार्ग में ताड़का नाम की राक्षसी मिलती हैं, उनका उद्धार करते हैं। तत्पश्चात मारीच और सुबाहु का तो वही वध कर देते हैं, लेकिन बिनु फरसायक मारा किसको? मारीच को। 7 योजन का सागर पारा। ऐसे दुर्गुणों का, राक्षस दुर्गुण ही है, दुर्गुणों का नाश करके भगवान विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके उसी कुटिया में ही रुके हुए हैं और वही आनंद कर रहे हैं। मुन मंडली के साथ नित्य संध्या, प्राणायाम, योग, दिन में दोपहर में थोड़ी जिज्ञासा, कुछ प्रश्नोत्तर, कुछ स्वाध्याय, कुछ चिंतन, ऐसा एक दिन भर की दिनचर्या है। दोनों भाई का बड़ा मन लग गया है। चूंकि अभी डनलप छोड़ के आए हैं, एसी छोड़ के आए हैं, सुख सुविधाओं को छोड़ के आए हैं, चक्रवर्ती नरेश का वैभव छोड़ के आए हैं।
जहां विष्णु भोग मैया बनाकर हमेशा खड़ी रहती थी। सैकड़ों दास दासियां केवल निगाहें घूम जाए हमारे राघव जी सरकार की तो सारी खड़ी रहती थी। और सब भाई, बाबा ने लिखा, जितने अनुज हैं सब भगवान के मुख की तरफ देखते रहते हैं। क्यों कि कबहु प्रभु हमें कुछ नहीं, हमें कुछ कहेंगे तो हमारा मुख दूसरी तरफ रहेगा, तो उनको हमें इशारा से अपनी ओर करना पड़ेगा। इसलिए भाइयों का अनुराग है कि भैया के मुख की तरह ही सब चातक की तरह देखते हैं। कभी वो हमको ऑर्डर करें तो ऑर्डर फॉलो में विलंब न हो, इसलिए सहज यह भातृभक्ति है। ऐसे कृपालु दयालु परमात्मा पत्थरों पर बैठकर, चट्टानों में बैठकर, पथरीली राहों में और कंद मूल फल खाकर, पुष्प आदि लेकर वहां आनंद कर रहे हैं। ये राम है। बड़ा कठोर जीवन है इनका। एक बार भी मां से राज दरबार से प्रणाम करने नहीं गए। और आज के 550 वर्ष पहले गोविंद ने गीता में कहा, सुखी दुखी समौ कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। हे अर्जुन, जो सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में समौ कृत्वा, सम रहता है, बराबर रहता है न, दुख में, सुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, जस में, अपजस में, सौ भक्त में प्रिय है, वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है। हमारे ठाकुर, उनको सूचना होती है कि आपको एक ऋषि के साथ 11 वर्ष के लिए जाना है। विश्वामित्र जी के साथ 11 वर्ष रहे, एक बार भी नहीं कहा बाबूजी हमें कहां भेज रहे हैं। हरस चले मुनि भय हरन, प्रसन्नता के साथ हो है। यह सूचना होती है विवाह करके जब जनकपुर से आते हैं कि कल आपका राज्याभिषेक होगा। हमारे ठाकुर कोई प्रसन्नता नहीं होती। अगले दिन ये सूचना होती, नहीं अब राज्याभिषेक नहीं होगा, आपको 14 वर्ष का वनवास होगा। श्री अवध के मंगलाचरण में कहते हैं, न ममले वनवास दुखतम अप्रसन्नताम न गताभिषेक तथा। जिसे सुनकर वनवास सुनकर दुख नहीं हुआ और अभिषेक सुनकर, राज्याभिषेक सुनकर प्रसन्नता नहीं, वो राम है। जब भी अब यहाँ यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं, उसी समय जनकपुर से एक दूत आता है, विश्वामित्र जी को एक चिट्ठी देता है, कहता है, हे दयालु, हे ऋषिवर। विश्वामित्र वह ऋषि हैं जो दूसरी सृष्टि करने में सामर्थ्यवान है, इसलिए जनक जी ने उनका ध्यान रखा। और वहीं से नरकटिया जिला जो जगह है जहां वाल्मीकि जी का आश्रम बताया जाता है, जहां से नारायणी नदी पार किया होगा, बक्सरा गए होंगे, लगभग 200-250 किलोमीटर, बहुत दूरी नहीं, दूता गए, रथ से आए होंगे। जैसे समाचार मिला, वो पत्र पढ़े, बड़ा प्रसन्न हुए, जैसे आने वाले नियति को पढ़ रहे हो, मन बड़ा उनका प्रसन्न हो गया। राघव के पास गए, कहा राम, अरे गुरुदेव आप स्वयं आप हमें बुला लिए होते। कहा नहीं राम, तुम्हारे पास एक सूचना लेके आया हूं। ठाकुर बोले कि आप आज्ञा करें। कहा कि तूने मेरे यज्ञ की रक्षा कर लिया, दुर्गुणों का नाश भी कर दिया, अब तुम्हें एक राजा की यज्ञ की रक्षा। राजा की यज्ञ की रक्षा? हाँ बेटा, जनकपुर में एक राजा है जनक, जिन्होंने धनुष यज्ञ नामक एक यज्ञ कर रहे हैं, उनकी भी रक्षा करो, उसके भी समागम का अनुभव करो, उसके भी सम्मेलन का अनुभव करो, स्वयं प्रतिभागी बनो, आओ दर्शन ही सही, उसमें चलना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा। कहा गुरुदेव, हमने विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, सतचंडी यज्ञ, सहस्त्रचंडी यज्ञ, लक्ष्मी यज्ञ, अन्य अन्य यज्ञों का नाम सुना है, ये धनुष यज्ञ क्या है राजन? गुरुदेव मुस्कुराए, कहा हाँ, ये धनुष यज्ञ बड़ी विचित्र यज्ञ है। कहा क्या? वैसे जनकपुर का जो राजा होता है वो जनक ही कहलाता है, लेकिन जो सीता जी के पिता हैं ये शिरोध्वज जनक है।
जैसा आप जानते हैं कि जब पृथ्वी पर संकट आया तो स्वयं अपने कंधों पर हल पुरोहितों के कहने पर खींचने का काम जनक जी ने कहा। वहीं हल के अग्रभाग से वो मंजूषा, वो संदूक मिली जिसमें इनको सीता मिली। अब ऐसा विद्वानों का मत है कि हल के अग्रभाग को शीत कहते हैं, उसी से मिलने के कारण जनक जी ने इनका नाम सीता रख दिया। मैं अपने बेटी का विवाह उसी से करूंगा, यही धनुष यज्ञ है राघव। ऐसे संक्षिप्त में ऋषि ने बताया, विश्वामित्र जी ने बताया। अब चाहते ठाकुर तो एक कह देते कि नहीं 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 नहीं, हम बाबूजी ने आपकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए कहा था, आपकी यज्ञ की रक्षा मैंने कर दिया। मैं अयोध्या जाऊंगा, इन पत्थरों में, इन कंकड़ में, इन ठंडक में। उस समय शारदीय ठंडी आ गई थी, मैं बताऊंगा ठंडी क्यों हुई। बाबा ने लिखा कि भगवान का विवाह कब हुआ है, ध्यान रखना, पंचमी को। आज उदयातिथि में पंचमी थी। दूसरा मंगलवार को, आज भी मंगलवार था। उस समय भी शुक्ल पक्ष था, आज भी शुक्ल पक्ष है, आज भी मंगलवार है, ध्यान रखना। तो उसकी परमात्मा की कृपा है। विवाह हम लोगों ने कल सोचा था, लेकिन मंगलवार, पंचमी, शुक्ल पक्ष आज प्रतीक्षा कर रहा था ना। तो उसी वेला में यह कथा अद्भुत है। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने अनेक लगभग 500 कथाएं पूरी होने जा रही हैं इन 15-16 वर्षों में, लेकिन यहाँ का जो वाइब्रेशन है, जो आध्यात्मिक शक्ति है और जो यहाँ के श्रोता है, सहजता से उपलब्ध नहीं है। धन्य है रेणुकूट के श्रोता। चाहे तो आप इनके लिए एक जोरदार ताली कर सकते हैं। तो भगवान, आप ये समझ लीजिए, मुंह नहीं लटकाए, घर से भी हरस चले मुनि भय हरन, प्रसन्नताम नगताभिषेक तथा। और धनुष यज्ञ सुनकर, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। अब जरा देखिए, कहां बक्सर और कहां बलिया हो। गौतम घाट कहां है? बलिया। बक्सर से वहीं उतरते, जहां से नारायणी नदी पार करते, जहां लौकुश आश्रम है वाल्मीकि, वहीं से नारायणी नदी पार करके नेपाल हो जाते हैं। लेकिन बाहर गुरु को तो अहिल्या दिख रही है, इसलिए वहीं से ला रहे हैं। पूरे रामायण में जीव की केवल व्यथा है और पूरे शास्त्र में मनुष्य की व्यथा हुआ करती है, नारायण की कथा हुआ करती है। लेकिन बाहर अहिल्या
अहिल्या की भी कथा हो गई। सकल कथा मुनि कहा विषय की। जा रहे हैं दोनों भाई, अब उसी राह से लेके गए जहां ठाकुर पूछे, जहां मेरा त्रिलोकीनाथ पूछे। पूछ पड़ा, देखा मुनि शिला प्रभु देखी। प्रभु ये कैसा है? ये एकदम बियावान है, कोई पेड़ नहीं, पौधा नहीं, कोई चिड़िया नहीं, कोई एकदम वीरान, एकदम सूना, एकदम निस्तेज, केवल एक तुलसी का बिरवा हरित है। कारण क्या है गुरुदेव? सकल कथा मुनि कहा विषय की। सभी कथा का वर्णन किया। अब अच्छा क्या कथा रही होगी अहिल्या की? अहिल्या की कथा आप लोगों ने अनेक बार अनेक विद्वानों से टीवी चैनल पर और सुना होगा। आइए एक 5 मिनट में अहिल्या को जानिए। अहिल्या वह बिटिया है भारत की जो परम तेजस्वी है, ब्रह्मा जी की औरस पुत्री है। ब्रह्मा जी ने बड़ी दिव्यता से, बड़े आनंद से, बड़े फुर्सत में, बड़े उत्साह के साथ उसका सृजन किया है। 1 मिनट ठहरिए, फिर हम लोग सीधे जनकपुर पहुंचेंगे। आनंद लीजिए, जरा यहां रुकिए अहिल्या के पास 2 मिनट। अहिल्या इतनी रूपवान है। रूपवान का अर्थ जब भी मैं कहूं तो आप ये समझ लेना कि आपके किसी कलर से उसका कोई वो नहीं है। जब ठाकुर जी सीता जी जब खो गई तो ये नहीं कहा कि मेरी गोरी गोरी भूरी भूरी आंखों वाली सीता का नहीं थी। सब गुण खान जानकी सीता, सभी गुणों को जानने वाली, गुणों की खान मेरी सीता का है। स्त्री का आभूषण उसके गुण से है, उसकी नम्रता से है, उसकी सुशीलता से है, उसकी विनम्रता से है, उसके शीलवान मर्यादा से है, उसकी अपने आंचल से है, अपने ड्योढ़ी की मान मर्यादा से है। मां है वो मेरी पगड़ी है, मेरे घर की। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते यत्र देवता है, हमारी गौरव है। इसलिए स्त्री ये बड़ी माने रूपवान माने भारतीय विद्याओं को जानने वाली। भारत की बेटियां यहां बैठी हैं, कुछ युवा बेटियां बहुत अच्छी इस कथा में आ रही हैं। कल की बात है, एक बेटी यहीं पैदा हुई थी काशी में। कभी जब आप नए पुल से बीएचयू जाएंगे तो दाहिने हाथ तुलसी घाट की तरफ बढ़ेंगे तो वहीं लिखा है उस लड़की का नाम और उसका जन्म स्थल। केवल 5 वर्ष में उसकी मां मर गई थी। उसके मां का नाम था भागीरथी। उसके पिता पेशवाओं के साथ कानपुर चले गए। बाद में कानपुर में भी स्थायी नहीं रहे, वहां से बिठूर जाना पड़ा। और वो बेटी केवल 6 वर्ष में एक अंग्रेज के पीठ पर ऐसा सोटा मारा था पहली बार, जरा सोचिए। और नाना जी के जो बाजीराव के बेटे थे उनको 150 फीट नीचे गिर गए थे। और वो गोरा नाम, बादल नाम और पवन नाम के 3 घोड़ों पे चलती थी वो बिटिया। वहां से जाकर के खींच लाई ऊपर। और पूरे गंगा जी में कोई डैम नहीं था, जो एकदम तीखा धार थी। प्रातः काल 15 किलोमीटर तैर के जाती थी और विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर आती थी। 1 मिनट आप कभी जाइएगा। बचपन का नाम उसका मनु है, बाद में झांसी की रानी बनी लक्ष्मीबाई। हम लोग बचपन में उसकी कविता होती थी सिलेबस में, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी, बुंदे लेहर बोलो कुम के मुंह हमने सुनी कहानी। वह सिलेबस से निकाल दी गई है, ये शिक्षा पर प्रहार है। आप कभी देखिए, जाइए झांसी, जहां से वो अपने दासी के साथ छलांग लगाई है घोड़े की। जरा सोचिए, दामोदर छोटा सा बच्चा है, पीठ में बांधकर विडो हो गई है, विधवा हो गई है, वैधव्यता को प्राप्त हो गई है। 1 मिनट में आप जरा सोचिए, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 125 से 150 सर अंग्रेजों का अलग कर दिया करती थी। वो बिजली थी भारतीय बिटिया के हाथों में। इसलिए चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी।
ये भारतीय विद्याएं हैं। तो अहिल्या भी इसकी बड़ी विद्यावान थी। इंद्र स्वयं ब्रह्मा जी के पास आए कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, जहां भोग है वहां विवाह में नहीं कहा, जहां योग है, जहां वासना नहीं उपासना है, मैं वहां विवाह, जिसका पुण्य नित्य बढ़ रहा है। हमारे यहां शास्त्र कहता है कि पुण्य नष्ट होने पर देवता भी मृत्युलोक में आके गिर पड़ते हैं। श्रीमद् भागवत की पंक्ति है, छिड़े पुण्ये मृत्युलोका पतंती। तो मैं तो पुण्यवान कौन है? कहा 7.5 फीट लंबे तेजस्वी ब्राह्मण कुमार गौतम है, मैं अपने बेटी का विवाह कर दिया। बाद में इसके दिमाग में चूंकि खुजली थी पहले से, उसके पर मां के प्रति आकर्षण था, ये चंद्रमा के सहयोग से उनके साथ छल करने गया। जरा ध्यान से सुनिए, छल करने गया। अब चंद्रमा ने मुर्गे की बाग लगाई, गौतम को लगा कि सुबह हो गया, वो गंगा जी चल पड़े। गंगा जी जब गए, क्योंकि वही गंगा के किनारे ही बलिया से कुछ किलोमीटर वही घाट पर ही गौतम ऋषि का आश्रम है आज भी। गौतम घाट के नाम से जल निकाला, जो ही संकल्प करने के लिए देखा, अरे यह तारा तो यहाँ है, इसका मतलब इतना ही मजा है। ध्यान रखिएगा, पहले के बुजुर्ग तारा देख करके समय की टाइमिंग का अंदाजा लगा देते थे। उल्टे पांव भागे आश्रम की ओर। मां एकदम से केशों को खुला, अपने ही रूप में इंद्र को आते देखा, एक व्यक्ति को आते देखा, बाद में वो इंद्र बन गया। सारी बात गौतम समझ गए। उन्होंने संकल्प लिया कि तेरे दिमाग में इतना कोढ़ है, जा कोढ़ी हो जाए, और मृगछाला फेंक करके चंद्रमा को प्रहार किया। अब यहां दो विचार है, क्या अहिल्या का कोई अपराध है? अहिल्या का तो कोई अपराध नहीं है, वो तो अनजाने में सब कुछ हो गया। हम तो जानबूझ करते हैं और दो चेहरा बनाकर मेकअप करके घूमते रहते हैं। ठाकुर जी से भी नहीं कहते, अकेले में अगर आपकी कोई गलती हो भी जाए, कभी एक्सीडेंट हो भी जाए, कोई जीवन में बड़ा दुर्गुण हो जाए, गुरु से कहो, भगवान से कहो, मित्र से कहो, माँ से, बाप से कहो, किसी से नहीं कह सकते। दरवाजा बंद कर लो, हमारे लड्डू गोपाल से, हमारे खाटू श्याम से, हमारे ठाकुर से, किसी से अकेले में कहो, तुम तो जानते हो ये गलती हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, दोबारा नहीं होगी, यही उसका प्रायश्चित है। ये भी नहीं किया। अब ऐसी कथा आती है कि अहिल्या के घर, अहिल्या के चित्त में एक बार इंद्र भी आए थे, तो अहिल्या ने कहीं न कहीं मन में, अब इसका उदाहरण है, आकर्षण आया होगा थोड़ा भी। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। वह उदाहरण यह है कि रेणुका का नाम सुना होगा, क्योंकि रेणुकूट है तो रेणुका का नाम सुने ही होगा। रेणुका जामदग्नि की पत्नी है और भगवान परशुराम जी की मां है। वो इतनी साधना पूर्ण मैया है कि जामदग्नि जब यज्ञ पर बैठते थे तो रेणुका, मत बोलिए भाई, नो, थोड़ा सा, तो एक 5 मिनट, उसके बाद गीत गवनई होने लगेगी तो खूब बात करिएगा। तो आप जरा समझिए, इतनी साधना है कि जब यज्ञ मंडप पर बैठते हैं तो मां पंचपात्र, आचमनी, वो थाली, लोटा, वो शुआ जिससे जल दिया जाता है, जिससे हवन, ये सारे बर्तन रेती के हो, बालू के बना के देती थी। लेकिन एक दिन उसके बहनोई आए जो राजा थे। पहले एक ही ऋषि की 2 बेटियां हैं, तो एक राजा से एक साधु से, अथवा राजा की बेटियां हैं तो एक राजा से एक साधु से जा ही जा सकते। तो उस प्रोटोकॉल को जब देखा रेणुका ने, कहा वो ये लाल बत्ती, जैसे कलेक्टर है और यहाँ का जो विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है, दोनों की स्केल एक है, वेतनमान एक है, लेकिन कलेक्टर है। और वो तो उसको जब देखा लाल बत्ती को, तो उसको आकर्षण हुआ। अगले दिन जामदग्नि जब पूजन पर बैठे तो कहा, अरे भाई बर्तन लाओ, रेणुके कहाँ हो? बार बार आदेश देते रहे। माँ कांपती हुई आई, कहा, हे पति परमेश्वर, आज बर्तन नहीं बन रहे हैं। कहा, क्या कहा? तूने जरूर कोई पाप किया होगा, तभी तेरा पुण्य नष्ट हुआ होगा। एकदम से गुस्से में
तुम्हारी साधना नष्ट कैसे हो गई? तुम्हारी पुण्याई कहां चली गई? तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया रेणुके? चारों पुत्र वहीं खड़े थे। कहा, हे पुत्रों, अपने माँ का फावड़े से लो और जल्दी से गला काट दो, इसका वध कर दो। सब लोगों ने गर्दन नीचे कर लिया। पिताश्री, मैं माँ को नहीं मार सकता। तब तक भगवान परशुराम उधर से फरसा लिए चले आ रहे थे बड़े वेग से। कहा, कभी भी जामदग्नि पूरा नाम नहीं लेते थे परशुराम, राम ही कहते थे। कहा, अरे राम, तुम आ गए बेटे? कहा, पिता भगवान के चरणों में प्रणाम है। दंडवत करके प्रणाम किया। कहा, आज तुम्हारी परीक्षा है बेटा। कहा, क्या? कहा, अपने माँ का गला काट दो। एक क्षण नहीं लगाया, उठाया फावड़ा, माँ का गला काट दिया। भगवान प्रसन्न हो गए। जामदग्नि ने कहा, वर मांगो बेटे। कहा, धन्य है पिता भगवान, हमारे माँ को पुनः जीवित कर दीजिए और हमारे चारों भाइयों को भी जीवित कर दीजिए। उनको इस घटना का ध्यान भी न रहे और मेरी मैया की पुण्याई पुनः वापस कर दीजिए। कहा, धन्य हो राम को। पुनः वरदान दिया, सब जीवित हो गए। अभिप्राय क्या है? केवल हमारे मन में इतना विकार आ गया कि ये अच्छा था, ये लाल बत्ती थी, इसके बाद सुख था, इसके बाद भोग था, हमारी पुण्याई नष्ट हो गई। आज यही अहिल्या कहती है, ऐ ऋषि, मेरी क्या गलती है? मैंने कौन सा अपराध किया है? मुझे क्षमा करिए। गौतम ने कहा, पगली, हमारा तुम्हारा 7,000 वर्षों का है। मैं मानता हूं मुर्गे ने बाघ दिल दे दी, तुमने भी सुना, हमने भी सुना। मैं नदी के किनारे की तरफ बढ़ा, तुम आश्रम में थी। आज तक हजारों वर्षों में कभी तुझे ब्रह्म मुहूर्त में हमने भोग के लिए निमंत्रित किया है? ये उपासना का समय है, ये वासना का समय नहीं है। इस समय का तूने विचार क्यों नहीं किया? तेरे दिमाग में पत्थर पड़ गया था क्या? जा, पत्थर हो जा। कुछ पत्थर हो गई। कुछ पाश्चात्य लोगों ने, पाश्चात्य विचारकों ने कहा, पत्थर नहीं बनी, पत्थर जैसी हो गई। त्यक्त्या परित्यक्त्या, पति के द्वारा त्यागी हुई पत्नी पत्थर की तरह हो जाती है। जेठानी आरोप लगाए, देवरानी आरोप लगाए, पड़ोसी आरोप लगाए और कोई आरोप लगे, मां बर्दाश्त कर जाती है। लेकिन झूठा आरोप जब पति की ओर से आता है तो मां को यहां चुभता है, इसलिए उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए पति ने समाज में त्याग दिया कि तू त्यक्त्या है, इसलिए पत्थर जैसी हो। कारण जो भी हो, हमारा चिंतन कहां कहां जाता है। 10 बजे के बाद हम मोबाइल में क्या क्या देखते हैं। मोबाइल भी बहुत कुशल है, गूगल भैया भी। जो आप देखेंगे आपकी रुचि देख लेगा, वही वही प्रेषित करता रहेगा। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, हमें क्या अच्छा लगता है? मोबाइल तो सबको पकड़ा दिया हमने, लेकिन वो देख क्या रहा है, इस पर निगरानी। यहां तुलसी भी है, तंबाकू भी है। तुलसी 1100 रोगों को नष्ट करती है। तंबाकू के द्वारा एक रोग ऐसा उत्पन्न होता है जो मृत्यु का कारण बन जाता है। घर और सब बिक जाता है, फिर भी रोगी ठीक नहीं होता। यहाँ 35 से 40 रुपया किलो गाय का पीला पीला दूध है और 100 रुपया किलो कोको कोला है, लिम्का है। हमें क्या पसंद है? लिम्का का परीक्षण अगर करना हो कोको कोला का, तो उसमें कभी आपका दांत टूटे, मुक्का मार के मत तोड़ना, तो उस बोतल में रख दीजिए और डेट डाल दीजिए। 1 महीने बाद चाय के छलनी में छान दीजिए। जो दांत चिता में नहीं जलता वो उसमें पानी हो जाता है, एक कण आपके चाय की छन्नी में नहीं आएगा। वो हम गटर 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 100 रुपया किलो लेके पीते हैं लीटर, और 35-40 रुपया सूर्य नाड़ी, जिसमें सीधे सूर्य की वो प्रखर तेज है, वो दूध लेके नहीं पीते। हमको क्या पसंद है? लेकिन हमारे यहाँ बाबा ने कहा पत्थर जैसी नहीं हुई थी, पत्थर हो गई थी। है? गौतम नारी श्राप बस उबल देह धरी चरण कमल प्रभु चाहरी कृपा करहु रघुवीर। गौतम नारी श्राप
बस उपल, उपल माने पत्थर, देह धर धीर, चरण कमल प्रभु चाहती, कृपा करो रघुबीर। अब आप उल्टी दिशा में लाए हैं, कृपा ही कराने आए हैं। और इसलिए, और दूसरी बात, ये सकल कथा मुनि कही विषय की, तो अहिल्या की यही कथा विश्वामित्र जी ने ठाकुर जी को सुनाया, तो ठाकुर जी भी बोल पड़े, आपने तो कथा सुनाया, ये ऋषि की पत्नी है, ब्राह्मण है, और मैं क्षत्रिय हूं, अपने पैरों से एक ब्राह्मण की पत्नी को, एक ऋषि पत्नी को मैं कैसे छूऊंगा? ये क्या कह रहे हैं? गुरुदेव भी आज प्रतिज्ञा करके बैठे हैं, कृपा तो करानी है। कहा अच्छा, तुम क्षत्रिय कब से होने लगे? कोई जाति विशेष के कब से हो गए प्रभु? अगर तुम क्षत्रिय थे तो वामन कौन था, परशुराम कौन था, कपिल कौन था, कल्की कौन था? कहा ऐसे पंडित जी लोग थे। तो तुम जाति बंधन में तो हो नहीं? कहा मैं ही था। कहा लेकिन प्रभु सब छोड़िए, मैं सब जाति बंधन से परे हूं, लेकिन दूसरी बात बताइए ना, मैं पुरुष हूं, ये नारी है, और पुरुष, पराया पुरुष होकर मैं किसी नारी का स्पर्श कैसे कर सकता हूं? कहा अच्छा, तुम लिंग भेद में कब से बंधने लगे? जब शंकर को भस्मासुर दौड़ाया महादेव को, तो नारी बनकर किसने रक्षा की? जब राक्षसों को अमृत, विष और देवताओं को अमृत पिलाने को हुआ, समुद्र मंथन हुआ यही बिहार में, तो जरा आप विचार करिए, उस समय मोहिनी बनकर ये काम किसने किया? कहा वो मैं ही था। कहा तब लिंग भेद में कब से? कहा लेकिन आप ये बताइए, तीसरा बात कहा राघव ने, कहा ये बताइए, कहीं पत्थर में से भी कोई नारी आज तक निकली है? कोई भगत निकला है? तब विश्वामित्र जी बोल पड़े, यही तो चैलेंज है ठाकुर। सतयुग में एक भगत हुआ था जो पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया था। आज आपकी परीक्षा है, आपको त्रेता है, त्रेता में पत्थर से भगत को प्रकट करना है। तब सोया क्षत्रित्व जगा था, राम रूप में प्रकट हुई जो ज्वाला, असुर जलाया वाल्मीकि ने जिसको गाया, तब ठाकुर ने अपना दाया पैर उठाया। यहाँ बहुत सुंदर अच्छे अच्छे विद्वान भाव देते हैं। कुछ लोग कहते हैं दाहिना अंगूठा स्पर्श कराया, कुछ लोग कहते हैं कि पैर उठाया, उसके धूली के कण ठाकुर जी के उस शिला में, उस पत्थर में टकराते ही उसी शिला से एकदम प्रकाशवान पुंज लिए अहिल्या मैया प्रकट हुई। बोलिए अहिल्या मैया की। ध्यान रखना, प्रकट हो गई। प्रकट होते ही सब लोगों ने कहा कि पहले से बहुत तेज हो गया है। प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना करते ही सामने खड़ी है, कुछ बोलती ही नहीं, अपलक देखती है। आज ठाकुर का नाम क्या हो गया? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। आज पहली बार नाम, क्योंकि पतित को पावन किया है। बोलिए पतित पावन राघवेंद्र सरकार की। मां ने कहा पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट
परषद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। एकदम प्रकाशमान, प्रकाशमान हो क्यों न, अगर पति के द्वारा आरोपित है तो अपने पाप को छिपाया नहीं। एक सिद्धांत है, पाप को जितना छिपाओगे उतना बढ़ेगा और पुण्य को जितना गाओगे उतना कम होगा। माने अपने पाप को छिपाया नहीं हो, चौराहे पर खड़ी है, तभी तो भगवान ने देखा, प्रभु ही सिला, प्रभु ये देखी, कहा कि आश्रम में एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। देखा मुनि शिला प्रभु देखी, तब पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा जब रास्ते में रही होगी तब तो शिला दिखाई रही होगी। सकल कथा आज चौराहे पर खड़ी है। इसीलिए मैंने कहा अपने पाप कहीं ना कह सकिए तो ठाकुर जी से तो कहिए, अकेले में तो कहिए, खाटू श्याम से तो कहिए, नारायण से तो कहिए, हमारे आप अकेले में कहो, प्रायश्चित करो, रो। आज अहिल्या रो रही है, कहा अहिल्य कुछ बोलो, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे सामने तीनों लोगों के ठाकुर खड़े हैं, साक्षात भगवान विष्णु हैं, त्रिलोकीनाथ है, बोलो, मांग लो जो मांगना हो। अहिल्या कहती है, क्या कहती है, कहा मुख नहीं आवै बचन अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा युगल नयन जलधार। भाई केवल रो रही है, मुख नहीं आवै बचन कही, कंठ अवरुद्ध हो गया है। जब बार बार कहा कि बोलो अहिल्ये, विश्वामित्र ने संकेत किया, हे मां बोलो जल्दी, कुछ बोलो, नारायण खड़ा है। तब उसने कहा धन्य है हमारे पति। अरे ठाकुर ने कहा कि पत्थर से स्त्री मैं बना रहा हूं और ये कह रही है धन्य है हमारे पति। कहा हाँ प्रभु, हमारे पति धन्य है। बड़े बड़े हंस, परमहंस, जोगी, सिद्ध, भगवान शंकर स्वयं मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखे भरी लोचन भव भय मोचन, यह लाभ शंकर जाना। जो जन्म जन्म मुनि जतन कराही करके नहीं पाते, मैं अपने पति के श्राप के कारण आपके पाद पद्मों का स्पर्श पा गई है। अब कौन प्रमाण देगा? एक पति नहीं 1000 पति हैं। यही तो गोपियों ने गोविंद से पूछा था, जब बंसी बजाए और रास में सारी गोपियां पहुंच गईं। अब भगवान ने कहा किम करवाण में है, क्यों आई हो? गोपियों ने कहा आपने बुलाया है। कहा नहीं मैंने नहीं बुलाया। कोई नंगे पांव है, कोई आधा काजल लगाया है, कोई चावल छोड़कर आया है, कोई गैया दूध रही थी वही छोड़ के, सब भाग गया है। कहा मैंने नहीं बुलाया। तब माताओं ने कहा अच्छा आपने नहीं बुलाया, अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग अपने मन से आए हैं, लेकिन तुम बहुत कह रहे हो ना स्वागतम कर, आपने स्वागत तो किया लेकिन पूछ रहे हो क्यों? मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। कहा पूछो। कहा मानो कोई माँ है या स्त्री है, कोई गोपी है, उसका पति बंबई, दिल्ली, गुजरात कमाने गया है और रेणुकूट में रहती है, अपने पति से बड़ी श्रद्धा करती है, रोज पूजन करती है, प्रणाम करती है। एक दिन पूजन कर ही रही थी अपने पति का, दरवाजे में खटखट की आवाज हुई, दरवाजा खुला, बच्चों ने खोला, पति आ गए सामने। अरे देवी मैं, अब आप गोविंद बताओ कि मैं फोटो की पूजा करूं कि जो हमारा पति आ गया बॉम्बे से उसकी पूजा करूं? गोविंद ने कहा अरे फिर फोटो की आवश्यकता क्या है, वो तो नकली है, असली आ गया तो असली की करो। कहा बस वही, ये शरीर के तो असली पति बहुत हैं, नकली पति, लेकिन असली पति तो आप ही हो परमात्मा, इसीलिए आई हूं। निरुत्तरित हो गए गोविंद और वहीं रास रचाया। अभिप्राय क्या है? अब भाई पति तो परमात्मा ही है, अलग अलग अलॉटमेंट हुआ है, किसी को 60 वर्ष, किसी को 70 वर्ष, किसी को बहुत नियमित दिनचर्या है तो 80 वर्ष के लिए। बहरहाल भारत में तो 7 जन्मों तक की परंपरा है। और रेणुकूट में मैं बहुत प्रसन्न हूं कि जब मैंने यहाँ प्रश्न किया था कि इसी पत्नी के साथ कौन 7 जन्मों तक रहना चाहता है, तो सर्वाधिक हाथ उठे थे।
मुझे अच्छा लगा। लेकिन ग्रेटर नोएडा में एक भी हाथ नहीं उठे, कहे हे भगवान एक जन्म, लेकिन यहां उठा, अच्छी बात। अहिल्या का प्रभु ने उद्धार कर दिया। 1 मिनट के लिए यहां ठहरिए। देखिए, हम दो नाव के नाविक न बने, या तो परमात्मा है या तो नहीं है। अगर है तो फिर नाटक नहीं, तब मानते हैं तो हृदय से मानिए, नहीं मानते तो मत मानिए। जैसे लड्डू गोपाल को ले आए, उनके मुंह में मिश्री ठूस दिया और पिजड़ा में लटका दिया, क्यों ले आए? उनको सजीव नहीं माना तो क्यों ले आए? उनको गर्मी लगती है, उनको जाड़ा लगती है, उनको सब ऐसा एहसास आपको हुआ? आप पोछा लगाती हैं तो मेरे लड्डू गोपाल चलेंगे, ऐसा कभी लगा? सजीव मानिए तो रखिए, नहीं तो मत मानिए। आपको सच्ची घटना बता रहा हूं, एकदम कल की बात है। यही दिल्ली की सेठानी थी और अग्रवाल परिवार, बहुत तेजस्वी, बड़ी धार्मिक। उनके पति बहुत बड़े व्यवसायी थे। उन्होंने एक दिन स्वप्न देखा जाड़े में कि लड्डू गोपाल जी बड़ी ठंड में हैं, मुझे चलना चाहिए। चलो जी चलो जी चलो जी। बड़े व्यवसायी थे, बहुत व्यस्त रहते थे। बार बार कहने पर एक दिन वृंदावन आए, रमण रेती में, वहीं पर जहां बिहारी जी का मंदिर है, बिहारी जी के, क्षमा करिएगा, वो रमण बिहारी, तो रमण बिहारी का मंदिर है, वहीं पर आए। अब वो मैया एकदम से सूज, साक्स, पैजामे, टोपी, कैप सब बना के लाई। और जो ये नित्य गोपाल दास जी महाराज जी के चौथे शिष्य वहां पुजारी थे, उनको बुलाया कि वो कहाँ हैं रमण बिहारी जी, उनको ठंड लग रही है। तो एक पत्थर का इतनी बड़ी बटिया है, यही रमण बिहारी जी हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा को सेठानी कही नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकते, वो तो इतने बड़े से हैं, आंख है, कान है, नाक है, देखो तो हम सबके नाप, उनके नाप की कपड़ा लेके आई हूं, वो बहुत ठंड में है। पुजारी ने सोचा कि ये पागल है। पति भी मजाक करने लगा। पुजारी जी खड़ा पहने अपने कमरे में गए और पति भी कहे पहनाओ पहनाओ, सारा व्यापार बिजनेस को छोड़कर मैं आया हूं, चलिए 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 पहनाओ। वही दहाड़ फाड़ के मैया रोने लगी। जब रोने लगी तो रोने की आवाज पुजारी जी के कानों तक गई। पुजारी जी ने कहा ये सामान्य मां नहीं है। लौट के उल्टे पांव आए। कहा मां आपको दिखे थे? कहा हाँ हमें दिखे थे, बड़े प्यारे हैं, घुघराले घुघराले बाल हैं। कहा पर जब इतनी नाप के बनाया है आपने तो पहनाती क्यों नहीं? और जो मैया ने अपने सूट में से, उसमें टोकरी से उठा करके कपड़ा पहनाना शुरू किया, उसी पत्थर के बटिया में रमण बिहारी जी बन गए। हाथ पैर सब हो गया। जाकर आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। आज विग्रह है रमण बिहारी जी का। हो तो दुर्गुण के 0 टेम्परेचर में जाइए ना, ठाकुर के कानों में आपकी आवाज जाएगी ही जाएगी। हे परमात्मा, आपने त्रेता में अहिल्या को उतार दिया। ये कलिकाल है, कलयुगी कल प्रथम चरणे है। आज ग्वार का महीना है, शुक्ल पक्ष है, आज नवरात्रि का पंचमी है, उपरांत में षष्ठी है, आज मंगलवार है, रेणुकूट है, प्राचीन शिव मंदिर का ये प्रांगण है, ये पार्क है, हम सभी बैठे हैं। ऐसा काल जीवन में दोबारा आएगा कि नहीं आएगा? सब लोग महादेव से, ठाकुर से, गोविंद से, खाटू श्याम से, जो जिसके इष्ट हैं, अपना अपना एप्लीकेशन दो कि हे भैया अहिल्या को तो आपने त्रेता में तार दिया, प्रभु हमको कब तारोगे? अपने अपने हस्ताक्षर। बहुत प्यारा पूज्य संत बिंदु जी महाराज ब्रज के बड़े आध्यात्मिक संत हैं, उन्हीं की ये पंक्तियां हैं। क्या? प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो रानी, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानी।
महिमा और कैसे विनय सुनावे, हम कैसे तुमको पावे, और कैसे विनय सुनावे, अगणित अपराध स्वीकारी अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने, अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने, प्रभु हमें पतित से पावन स्वीकार करो प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जान। अंत में कहता है साधक, अगणित अपराध किए हैं, स्वीकार। आप तो सब जानते हैं, अगणित अपराध किए हैं, चंचल चित अज्ञानी, कलुष हृदय से कलुषित, तो स्वीकार करो तो जाने। अच्छे को तो सब, हम तो बुरे हैं प्रभु। कहते हैं भरत जी, मैं जानो निज नाथ स्वभाव। कहा क्या जानते हैं भरत जी, अपराधीन पर कोह न का। इसलिए साधक कहता है, अगणित अपराध किए हैं ठाकुर, तब स्वीकार करो तो जा। यहां अहिल्या का उद्धार किया। अब थोड़ा आगे बढ़े हैं, बलिया गौतम घाट से नदी पार हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्या किया? राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम सिया राम, सबकी वाणी से राम सिया राम जय जय राम।
धर्मशील ज्ञानी गुणवंता राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। बोले गंगा मैया की जय हो। कोई बड़ा प्रखर भक्त ने उद्घोष किया, अच्छी बात। मैं कल एक माँ पूछ रही थी, महाराज जी आप मंच पर आ रहे कुछ मुंह में डालते हैं, हम लोग देखते हैं, तो कोई मैं देखने के लिए, मैंने ऐसा नहीं कि छिपा के डालता हूँ। ये कोई हमको आदरणीय कमलेश जी ने दिया है, स्टेपशील का कोई ऐसी टॉफी है जो मुंह में डालेंगे तो वो गला ठीक रहता होगा, तो उन्होंने दिया, महाराज जी से लिया करिए। और मैं इसे लेता भी रहता हूँ हर कथाओं में, उनसे ही मैंने आग्रह किया तो ले। बाकी हर प्रकार की अपना है। एक कथा आती है कि बड़ी थोड़ी पुरानी बात है, जब एकल कथा होती थी यहाँ भी रेणुकूट में भी पूज्य संत किंकर जी महाराज आते थे, एक पंक्ति पर एक चौपाई एक दोहे पर 9-9 दिन कथा वाचते थे। कुछ कथावाचकों को तंबाकू खाने की आदत रहती है, तो भाई कोई बात नहीं, खाने। एक थे उनको तंबाकू खाने की आदत थी। अब हे भगवान, मंच पर 4 घंटा 5 घंटे कैसे बीते? तो बड़े चतुर थे, थोड़ा बुद्धि लगाया, सब ऐसे तंबाकू और उसमें मिला लेते थे, मतलब प्रेम से बोलिए, ताली बजाकर जय सिया राम ऐसे करके ऐसे करते, ऐसे कर लेते, भाव से गाइए। अब यहां से लिया चिटकी में, भाव से गाइए। अब जादूत यहां डाल दिया, लेकिन एक बात होती है कि तंबाकू जो खाता है उसे लार बहुत बनता है। तो और कुछ हो चाहे न हो, ठाकुर जी के विग्रह पर पंडित जी के मुख से लार बहे, फर रहे। भगत बड़े तेजस्वी थे, मध्य प्रदेश के भोले भाले, और पहले इतना ऊंचा सिंहासन नहीं होता था, चौकी रख जाती थी, आसपास ही सब श्रोता बैठते थे, जो श्रोताओं के सर पर भी फर लार। एक माँ थी, उससे नहीं रहा गया कि हम लोगों के सर पे पड़ रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन स्वयं ठाकुर जी के विग्रह पर रामचरित सुनवे के रसिया के चलते तो कहा कि मैं कुछ करती हूं। प्रत्यक्ष करने का तो कोई साहस नहीं है, लेकिन लिख करके, उसका एक बेटा था जो 6ठी क्लास में पढ़ता था, उसमें लिख दिया, लिख करके भेजा। ये जो ही आंख बंद करके मंगलाचरण कर रहे थे, वैसे ही वहां पर एक कागज रखा था, उठा के पढ़ा। आदरणीय महाराज जी, आप मुंह में कुछ खा लेते हैं, उससे थूक बनता है, लार बनता है, वो हम लोगों के सर पर भी आता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान पर और पुराण पर पड़ता है, तो ये आप ही बताते हैं ये ठीक नहीं है, इसके लिए आप जरा विचार करिए, आप मंच पर मत खाया करिए। ये कौन लिखा है? अब किसका साहस से बताए? आप पागल बने हो? महाराज हूं मैं, ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणों मुखमासित बाहु राजन्य किदा। ब्राह्मण के मुख में नारायण वास करता है, गंगा वास करती है, ये गंगा वास कर, बार बार ब्राह्मण के मुख में गंगा वास करती है, गंगा वास करती है। महाराज जी बोल पड़े। दूसरे दिन जौ मंगलाचरण करने के लिए बैठे, हे भगवान, वो जो बेटा था एक विधवा का था, जिस जो ही मंगलाचरण मध्य प्रदेश में तो बड़ा दूर है, जो मंगलाचरण करने बैठे उनके मुख में वो कुछ डाला, खट्टा कर, अरे रुको, मुंह खोले तब तक भाग रहा था बेटा, अरे रुक, यहाँ क्या नाम तेरा? मेरा नाम श्यामू है महाराज जी। कितने के 6 में पढ़ता हूँ। मुंह में क्या डाला रे? मुंह खट्टा खट्टा हो गया। कहा मैं नहीं जानता, माँ ने दिया था कि जाओ गुरुजी के मुंह में डाल दो, गंगा जी आई हैं। पिछले साल ही बाबूजी खत्म हो गए थे, हम लोग गंगा जी नहीं जा पाए थे। तो भैया ये टापी है, गंगा जी समझकर कुछ मत डाल देना।
वो तो उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, उनकी हड्डियां गंगा जी तक नहीं जा पाई थी। तब महाराज जी ने कहा कि मेरा मुंह गंगा जल है, तो सोचा कि गंगा जी जब दरवाजे पर ही आई है तो प्रवाहित कर दो। बेचारी विडो थी, वहां तक नहीं जा पाई, गरीब परिवार। तो कुछ जगहों पे भोले भाले लोग होते हैं। देखिए गंगा जी की बड़ी कथा सुनाई, कहा कि गाधी मुनि सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसर मही आए। आप देखिए गंगा जी को, आज मैं अहंकार बस नहीं कर रहा हूं, कुछ गंगा पुत्र लगे हैं, आपको आने वाले 2-3 वर्षों में और अच्छा दिखेगा। आज के 5 वर्ष पहले जाइए, 4 वर्ष, गंगा जी का रूप देखिए महाकुंभ के समय। इस समय महाकुंभ की तैयारी चल रही है। माघ मकर गति सब हो ही तीरथ प्रतिहार, सारी बैठ के साधु साधु संत महात्मा, आही शाही स्नान का नाम बदल दिया, सब दिव्य राज स्नान होगा। तो सारे सिस्टम बदल रहे हैं, सब सनातनी हो रहा है, सब धर्म में हो रहा है। जब आप राक्षस के हाथ में धर्म की कमान देंगे, आज के 4 वर्ष पहले एक राक्षस संभाला था कमान, अभी जेल में ही है या अभी तक जेल में ही है, उस समय यूपी में संभाला। परिणाम क्या हुआ, वहीं पुल के नीचे सैकड़ों लोग दब के मर गए थे और करोड़ों रुपया बंदरबाट हुआ था। इसलिए जब योग्य व्यक्ति के हाथों में विषय आएगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ये संघर्ष का काल है, धैर्य रखेंगे परिणाम आएगा। मैं नहीं जानता, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सबका स्वभाव है, सबकी अपनी वृत्ति है। मैंने पहले दिन निवेदन किया था, प्रोफेसर को बनाओगे, मास्टर को बनाओगे, टीचर के बनाओगे, व्यवसायी को बनाओगे, सबका। आप साधु को बनाओगे तो सार को कही रहे, न इलाहाबाद रहने देगा और न ही फैजाबाद रहने देगा। और इतना ही नहीं, आप देख लीजिएगा, यह गंगा का भी स्वरूप आपको दिन प्रतिदिन उज्जवल दिखाई दे रहा है। और अब मैं ये नहीं जानता कि कौन सी पार्टी क्या, कौन विजयी कौन हार, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अपने ही हिंदू समाज को बांटने वाले लोग हरियाणा में भी घुटना टेक लिए। आज आप लोगों ने देखा हो, जाति को मत बांटो, हम हिंदू हैं, माता पृथ्वी हम पुत्रो हम पृथिव्या, इसकी पहचान के साथ खिलवाड़ करोगे तो हिंदू समाज जग गया है। आई भगवान चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा, गाधी सुनि सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसर मही आए। अच्छा, कैसा बगीचा जनक का रहा होगा कि चक्रवर्ती जी और कुमार लक्ष्मण वह नगर देख के, बगीचा देख के, जनकपुर देख के हर्षे बंधु समेत बिसेखी। अब भाई के साथ प्रसन्न हो गए, देखो लखन कैसी जनकपुरी है, कैसी आरावली है, कैसा हंस, आरावत, मोर, मयूर पुह पुह करके कुकू कुकू कर रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, सुंदर बाग, ऋषियों को संतों के लिए सुंदर कुटिया बनी हुई है, सुंदर तप करने के लिए कितना सुंदर बाग है, कहा सुंदर बाग को देख करके हरते बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। कैसा जनक जी ने बनवाया है जो ठाकुर को सुख प्रदान कर रही है। पूरब दिशा से प्रवेश किए सुंदर बगीचे में, वैसे ही बगीचा का माली भागा, वहां कोई दूत रहा होगा, प्रहरी रहा होगा, जनक जी के दरबार में राजा सरकार की जय हो। विश्वामित्र जी 2 कुछ मुनियों और 2 राजकुमारों के साथ, 2 बच्चों के साथ पूरब दिशा के सुंदर बाग में आकर के प्रवेश किया है। क्या विश्वामित्र जी आ गए? शतानंद जी रुद्राभिषेक करवा रहे थे, तुरंत रुद्राभिषेक पूर्ण कराया, प्रणाम कराया, जल्दी चलो, थाल सजाओ, पूजा की सामग्री लो, सब ऋषि मुनि संतों को लिया, एक विद्वानों का मंडल लिया, पहुंच गए। कहा बहुत भावना से विश्वामित्र जी का पूजन किया, आरती दिखाई, नैवेद्य दिया, चरणों में लेट करके कहा धन्य है ऋषिवर, हम धन्य हो गए। अभी ये कह ही रहे हैं कि राम लक्ष्मण दोनों भाई वहां नहीं हैं,
तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन भूलवा। दोनों भैया बाग में घूम रहे थे, क्योंकि परम रम्य आराम यह जो राम है सुखदेव। कहा जो राम को वहां से आए सब खड़े हो गए, विश्वामित्र जी भी खड़े हो गए हो। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठा। इस ठाकुर को दाहिने तरफ, बाईं तरफ लक्ष्मण को। लोगों ने कहा कि आप तो गुरु हैं, आप क्यों खड़े हो गए बच्चों के आने पर? विश्वामित्र जी ने कहा, दुनिया में सबसे अधिक अगर किसी को प्रसन्नता होती है बेटे को ऊंचाई पर देख करके तो बाप को, और शिष्य जब ऊंचाई पर जाता है तो गुरु को, और गुरु को स्थापित करने का काम, शिष्य को स्थापित करने का काम गुरु करता है। मैं खड़ा हो गया तो राजा सहित जितने लोग थे ये समझ गए कि विश्वामित्र जी के सामान्य शिष्य नहीं है, ये कोई विशिष्ट है। जब भयउ विदेह विदेह विदेह, क्यों बेदेह हो गए? कहा इसलिए कि मूर्ति मधुर मनोहर दे। वो सौंदर्य देखा जिसका वर्णन मैंने कल किया था ना, खरदूषण ने देखा, सारे पूर्वासियों ने देखा, चलो री सखी देखी आई। आज उसी को जब जनक जी ने देखा, जो देखता है वो, जो देखता है वो पागल हो जाता है। सौंदर्य ही ऐसा है परमात्मा का। ये बेदेह के हो गए, एक दो नहीं 7 प्रश्न किया है विश्वामित्र से। कितने? 7 प्रश्न। एक भी प्रश्न का उत्तर गुरुदेव विश्वामित्र ने नहीं दिया है। पहला प्रश्न, ये कौन है? विश्वामित्र जी मौन है। नृपकुल तिलक, क्या राजा के बेटे हैं? ऋषिकुल पालक, किसी ऋषि परंपरा के बच्चे हैं, ऋषि आश्रम से आए? क्या ब्रह्म है? निगमन नेति नेति कही गावा, उभय भेष की धरि सोयावा। निगम आगम जिसे न इति कह के गाया, जो पार नहीं पाया, वही सब ब्रह्म के परे क्या ये तीसरी सत्ता है? नहीं बोलते। तब एक बात ऐसी कह देते हैं जनक, जिस पर विश्वामित्र जी को बोलना पड़ता है। क्या कहते हैं? कहते हैं, हे ऋषिवर, ये क्या कारण है? न मेरा मन पूजा में लग रहा है, न पत्नी में लग रहा है, न राज्य में लग रहा है, न पाठ में लग रहा है, न धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में लग रहा है, न कहीं लग रहा है। और इतना ही नहीं भगवान, मैं आपसे क्या कहूं, अब पूजा में भी मेरा मन नहीं लग रहा है। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, तब ब्रह्म में भी मन नहीं लग रहा है। ये कौन है ऐसा? अब इनके चरणों में ही, इनके मुखमंडल को ही देखने को मेरा दिल करता है, यही प्रिय लग रहे हैं। कहा क्या कह रहे हो? कहा ये कोई आश्चर्य नहीं है, तुम्ही को प्रिय नहीं लगते, पूरी दुनिया को ये प्रिय लगते हैं, जन जन को प्रिय लगते हैं, प्राणी मात्र को प्रिय लगते हैं। बोल पड़े विश्वामित्र जी, ये प्रिय सब ही जहान जहां लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनिबानी। अब कोई कह दे कि ये सबको प्रिय है, यानी ब्रह्म ही तो है। भगवान मुस्कुराने लगे, चोरी पकड़वा दिया। गुरुदेव को मैंने कहा था कि मुझे मनुष्य ही रहने दीजिए, देवता मत बनाइए। मैं देवता बनकर नहीं करना चाहता, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के सारे कार्य करना चाहते हैं। ठाकुर ने कहा कि विश्वामित्र जी ने ठाकुर जी की ओर देखा, क्यों घबरा रहे हो राम? कहा आपने सब पोल खोल दिया प्रभु। कहा नहीं नहीं,
मैं तेरा गुरु हूं, लो ऐसा चादर डाल दूंगा कि सोच भी नहीं पाएंगे जनक। कहा जल्दी डालिए। अगली चौपाई, रघुकुल मणि दशरथ जहां लगभग आप में रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ये रघुकुल के मणि राजा दशरथ के जाए हैं, जबकि जाए नहीं है। आप प्रगट भय विधि न बनाए, भय प्रगट कृपाला है। लेकिन यहाँ आवरण जाना डालना है, जनक न पहचान लें कि ये ब्रह्म है, जबकि जनक की धनुष यज्ञ का कारण ही है ब्रह्म की खोज कर रहे हैं, बड़े ज्ञानी हैं। अष्टावक्र का शास्त्रार्थ आयोजित करते हैं, बड़े बड़े संगोष्ठी आयोजित करते हैं, ज्ञान के बिलासी हैं, ज्ञान के में रस लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि दशरथ रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। मेरे यज्ञ के लिए राजा ने भेजा था, सो आपके यज्ञ का समाचार मिला तो साथे लेके आ गए हैं। ये भी यज्ञ का दर्शन करने के लिए आए हैं। लेकिन लाख समझाइए, पहचान गई जनक की विद्वता, जनक का ज्ञान, जनक की भक्ति, चूंकि भक्ति भी तो है वहीं। और हमारे आदि कवि कहते हैं, या सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। जहां श्री है, जहां सीता है, वहां ठाकुर जी का प्रवेश अपने आप हो जाता है। कहा नहीं 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 नहीं, ये तो परम ब्रह्म ही है। कैसे कहा, कैसे जान गए, कैसे हम लोग समझ गए कि जनक जी जान गए? क्योंकि सीता जी का ही घर खाली करा दिया, सीता जी के घर में ठाकुर जी को रखा। कैसे प्रमाण है? राजा दशरथ के घर का नाम है मंगल भवन। भगवान हमेशा मंगल भवन में आते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम शो दशरथ अजीर बिहारी। दशरथ अजीर माने आंगन, दशरथ के अजीर में विहार करने वाले ठाकुर, मेरे हृदय रूपी आंगन में कब आओगे? ठाकुर ने कहा, जब जिस दिन तेरा मन निर्मल हो जाएगा, नीलमन मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र नभ। तो जब हम 0 टेम्परेचर में जाकर ठाकुर को पुकारते हैं, बाबा कुछ देर और बैठ जाइए, 5 मिनट। कहां जा रहे हैं? कहां चल दी? विराज। अच्छा हाँ ठीक है। आ रहे हैं। पूरे कथा में एक भी मैंने सास को जाते नहीं देखा। जो गई हैं बहुएं, पहली बार सास जा रही है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, तुम कथा गा लो, लेकिन अपने आने वाले पीढ़ी में बड़ा संकट। हमें क्या संकट है गुरुदेव? कहा तरुणाई कथा से दूर हो रही है। 3 घंटे 4 घंटे कथा कहां सुनेगी? अब सब लैपटॉप में, मोबाइल में, गूगल में, इसमें उसमें सब व्यस्त हो गया। तो जब नौजवान कथा में आते हैं तो मुझे आशा की किरण झलकती है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। हम डासना गाजियाबाद के पास एक स्थान है जहां बहुत बड़ा केंद्रीय जेल है। मैं वहां कथा कर रहा था। अभी वहां बड़ा घमासान चल रहा है। जिस स्थान को लेकर मैं वहां कथा किया, यति जी महाराज जी हैं, वो बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा कराए थे। हो सकता है कि देख रहे हो तो यहीं से उनको प्रणाम है। तो वहां कथा करके चले तो समाचार मिला, अरे ठहरिए ठहरिए, जो अरे महाराज जी को कहा जा, रुकी, एक बहू है वो आपको प्रणाम करना चाहती है। हमने कहा अच्छा। बहू अभी 25-26 वर्ष की थी, नई नई शादी होके आई थी, घूंघट निकाले दौड़े दौड़े आई। उधर पश्चिम में लेट के लोग प्रणाम करते हैं, लेट के प्रणाम किया। हमने कहा अखंड सौभाग्य हो, कहिए क्या आदेश है? तो थोड़े पैसे लिफाफे निकाल कर हमारे जेब में डाली।
बहुत अच्छा रहा, आप 9 दिन तक कथा किए। हम कहे हाँ हाँ। कहा लेकिन क्या आप 15 दिन कर सकते हैं गुरुदेव? हम कहे नहीं, मैं तो माघ मेले में 1 महीना करता हूं। कहा अगली बार आइएगा तो 15 दिन करिएगा। मुझे बहुत राहत रहा, बड़ा सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। हमने कहा क्या अच्छा लगा? आप वो प्रसंग बताइए जिससे कि जब बहुएं आएंगी, बच्चे आएंगे तो मैं बार बार सुनाऊंगा। कहा कौन सा प्रसंग? हमको जो आपको अच्छा लगा। कहा मैं कथा में कभी नहीं गई। हम कहे फिर क्यों 15 दिन का कराना चाहती हो? कहा इसलिए गुरुदेव की हमारी सास जाती थी, घर में 4 घंटे बड़ा आराम रहता था। 7 दिन आराम था, अगली बार 15 दिन के लिए आराम चाहती है। वो उधर पश्चिम की बात है, यहाँ नहीं। यहाँ तो रेणुकूट में 4 बजते बजते सब बहुएं तवे पर राई भून करके और क्या सुंदर उबटन बनाती होंगी, सास का बढ़िया उबटन छुड़ाती होंगी, फिर नहीं छुटता होगा तो हल्का सा सरसों का तेल लगा के और बढ़िया से क्लीन करती होंगी। उनका महावर डाल के उनका पैर भरती होंगी, 2 चोटी बनाती होंगी, फिर अपने बच्चों से कहती होंगी बच्चों दादी के पास जाओ और जाकर महाभारत एवं रामायण की कहानियां सुनो। करती है ना? मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक बूढ़ी माँ ऐसे से, हमें लगता है उसका बगल में बहू बैठी इसे धीरे से कर रही है। कारण जो भी हो, तो भगवान पहचान गए। मैं अपने गुरुदेव के साथ अनेक संत गए थे, तो अशोक वाटिका में कथा करने गया था 2014 में। वहां सुंदरकांड की कथा बहुत सुंदर। तो वहां के पुजारी, वहां न्यूरेलिया है, कोई पासपोर्ट, केवल पासपोर्ट है, कोई वीजा नहीं लंका जाने में। और आप दिल्ली से फ्लाइट पकड़ेंगे थोड़ा महंगा है, और अगर आप तमिलनाडु से लेंगे उधर दक्षिण में जाकर के चेन्नई से तो कम है, बहुत कम है। तो वहां हम लोग उतर करके गए, वहां सीता एलिया और न्यूरेलिया मतलब न्यूआरा एलिया, न्यूरेलिया स्थान है। नासा ने सब चिन्हित किया है, बड़ा सुंदर दार्शनिक स्थान है। तो न्यूरेलिया के बारे में गुरुजी ने पूछा वहां के पुजारी से, हेलो व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूरेलिया अथवा एलिया? भाई सीता तो हम लोगों को समझ में आ ही रहा है, ये एलिया क्या है? तो वहां के पुजारी ने कहा प्रसन्नता भरा प्रकाश, हैप्पीनेस लाइट। अब आप जरा सोचिए, बाबा ने बहुत पहले लिख दिया, 500 वर्ष पहले, करत प्रकाश फिर फुलवाई। वह भक्ति देवी का फ्लैट खाली कर दिया। सीता जी के घर का नाम है सुंदर सदन, क्योंकि नीचे की चौपाई में लिख रहे हैं कि ठाकुर जी को उस घर में जनक जी ने ठहराया जहां तीनों काल में, जाड़ा में भी, बरसात में भी, गर्मी में भी सुख था। एसी लगी रहती तो जाड़े में कष्ट होता, हीटर लगा होता तो गर्मी में कष्ट होता। क्या लगा है? तो एक ही तत्व है दुनिया में, इसे समझिए, भक्ति ही है जो तीनों काल में सुख प्रदान किया करती है। इसलिए बाबा ने कहा भगत हीन नर सोहै कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। 56 भोग बना दीजिए, उसमें नमक भी नहीं है, नमक ही नहीं है, तो सब व्यंजन बेकार है। खूब क्रीम पाउडर कर लो, खूब चेहरा चमका लो, लेकिन भक्ति ही नहीं है। तो कहा बिना पूछ का जानवर ही है, ये शास्त्र कहता है। अच्छा, सुंदर सदन माँ का नाम था, घर का कहाँ लिखा है? कहा बाबा ने लिखा, ऐ सुंदर सदन सुखद
सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासले दिन हुआ। सुंदर सदन में रुके, अब सोने का समय आ गया। सब ध्यान दीजिए, एक एक चीज केवल छूता चल रहा हूं क्योंकि टाइम भी भाग रही है, विवाह जरा झमाझम हो। और मैं सोच रहा हूं कि आज अयोध्या पहुंच जाया जाए, बेटी की विदाई करा के। राजवर्मा जी सब ठीक चल रहा है? चाबी चाहिए? माल लेने जा रहे हैं? मालकिन के पास सिलेंडर हो गए कि चाबी दीजिए। अच्छा, बेटी की विदाई के लिए जय आनंद जी के लिए जोरदार ताली। अपने संचालक भी है इस कार्यक्रम का। बेटी की विदाई है, बॉक्स में सब रखा है, सोना चांदी आभूषण, तो लेने जा रहे हैं राजबाबू। देवी जी चाबी रखी है, ठीक है। तो आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। पहले कौन सोया? सोने का क्रम देखिए। पहले हमारे गुरु जी सोए, दोनों भाई चरणों को चाप। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, जाओ ठाकुर सो जाओ, जाओ राघव। यहाँ शिष्य ऐसे हैं, अब सब नहीं है, राधे श्याम जी हंस रहे, मजे आ रहे। एक बार कहो हो गया, तुरंत तो तैयार है कि कब कहें कि हो गया। और यहाँ हमारे ठाकुर जी, हमारे गुरु विश्वामित्र बार बार कहूं क्या, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुपति जाय शयन तब की। बार बार मुनि आज्ञा, जाओ ठाकुर जाओ जाओ। तब दोनों चरणों को माथे लगाकर आए और अपने बिस्तर पर लेट गए हैं। फिर कुमार लक्ष्मण चापने लगे चरण, वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बार बार कहूं सोवहु तात, हे तात अब सो जाओ, आपको जल्दी उठना रहता है, रात्रि का दूसरा प्रहर बीतने वाला है। भात एक बात समझना है, कितना भाई कितना बैरी हो, पर राज छिपाना ना चाहिए। किसी कवि ने कहा होगा, लेकिन बात बड़ी गहरी है। अगली पंक्ति में नहीं कहूंगा, नहीं कल से माताएं नारी कितनी प्रिय हो, राज बताना ना चाहिए, वो नहीं कहूंगा। लेकिन इतना कहूंगा कि भाई ठाकुर ने कहा, कहा असन ही किया, हे राघव, हे भरत, दुनिया में सब भाई संपत्ति बांटते हैं, आओ हम चारों भाई मिलके विपत्ति बांट लें। बांटो विपत्ति सबई मिली भाई, तुम ही अवध भर बड़ी कठिनाई। कहा ये भाई क्या है? कहा आसन। जैसे तलवार सर पे आती है, हाथ ये जानता है कि मैं कट जाऊंगा, फिर भी तलवार के आगे आ जाता है। कट गया, दूसरी तलवार आती है, फिर बायां आता है, फिर तलवार आती है, कटा हुआ हाथ तलवार रोक सके या न रोक सके, ये जानते हुए भी कट जाऊंगा, सामने आ जाता है। वो भाई है। वो भाई से इतनी शत्रुता मत करिए, घाटा हो, लाभ हो, मुनाफा हो, कुछ भी हो, भाई है ना। सह उदरेण, जिसमें आप 9 महीने रहे हैं, उसी में वह भी 9 महीने वास किया है, और ये परमात्मा के घर से तय होके आया है। इसलिए जैसा भी है उसे सर माथे पे रखिए, ये भगवान का प्रसाद है। कुछ ऐसे चेहरे यहाँ बैठे हैं जो जीते हैं, हम उनको जानते हैं निकट से। अब यहाँ कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं देखता हूं, उनसे प्रेरणा लेता हूं, भाइयों के प्रति उनकी संवेदना। इसलिए भाई भाई में कैसे प्रेम बढ़े, इसके लिए हमें रामायण सिखाती है। कल भरत जी का चरित्र हम लोग देखेंगे एक झलक। भाई आइए, आज वही कुमार लक्ष्मण सो गए कहने पर, लेकिन उठा कौन पहले? सोए थे कुमार लक्ष्मण सबसे बाद में, लेकिन सबसे पहले लक्ष्मण उठे। उठे लखन निसी विगत सुनी,
अरुण शिखा तुनिका गुरु ते पहिले जगतपति जागे राम गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। जो ही अब देखिए ठाकुर जी कितनी मर्यादा का पालन, उनकी स्वयं इच्छा है कि मैं जनकपुर में घूम आऊं, जरा देखा हूं मकसाला कहाँ है, राजा कहाँ बैठेंगे, पत्रकार कहाँ बैठेंगे, गेस्ट कहाँ बैठेंगे, रनिवास कहाँ है, बाजार कैसा है जनकपुर का, क्या है, एक कुतूहल है। लेकिन अपने नहीं कहते। गुरुजी चरणों में दंडवत। हाँ हाँ बोलो राम। नाथ लखनपुर देखन चाही, तब प्रभु सकोच भय प्रगट न करही, त जौ राउर आय सुमय पाऊं, त नगर दिखाई तुरत लैया। गुरुजी ने लखन जनकपुर देखना चाहता। गुरुजी चालाक कह सकते हैं हाँ हाँ जनक जाने दो लखन को जनकपुर देखने। तो ठाकुर जी पहले से उपाय करके रखे हैं। जनक लखन अभी छोटा है, कहीं उलझ न जाए, क्रोधी भी है, अन्योन्य जगह है, अनजान जगह है, इसलिए थोड़ा मैं बड़ा हूं, अगर कहिए तो साथ में चला जाऊं, नगर दिखा के तुरंत मैं लेके आऊंगा, क्योंकि मैं साथ रहूंगा थोड़ा डांट डपट के रखूंगा। भगवान की बड़ी मर्यादा है। कहा धन्य हो रहा हूं। बड़ा सुंदर कहा, क्योंकि जब जनक जी जनकपुर में प्रवेश कर रहे थे तो 3 गुण लेके प्रवेश कर रहे थे। क्या? राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम, मख राख्यो सब साखी जग, जीते असुर संग्राम। भक्तों ने प्रश्न किया कि आगे 3 गुण लेके जनकपुर में क्यों जा रहे हैं? कहा कौन? रूपशील बलधाम। कहा पहले रूप है, फिर शील है, फिर बलधाम है। हाँ ये तो क्रम यही है। और कहा जनकपुर के लोग कैसे हैं? धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, 3 गुण वाले हैं। तो हम भी 3 गुण लेके जा रहे हैं। रूप से पहला काम, रूप का जादू चलाऊंगा। पहले क्रम में बाबा ने रूप लिखा है, इसलिए रूप से पूरे जनकपुर वाले को, ससुराल वालों को, भक्तों को अपने मोहित कर दूंगा। कहा शील क्या करोगे? कहा शील से साधु संतों, ऋषियों की, पूर्वजों की, बड़े लोगों का आशीर्वाद लूंगा। कहा बल क्या करोगे? कहा दुष्टों का नाश करूंगा। और ये तीनों गुण हम सब के अंदर होना चाहिए। रूप शील बलधाम, ये ठाकुर के गुण हैं। तब 3 काम कर सकेंगे। कौन सा? परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि। तब ठाकुर राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी वैसे बात। आज सुंदरता की बात करी है, रूपशील बलधाम। जानते हैं हमारे गुरुदेव, इसलिए बोल पड़े, जाहु देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। जाइए अपनी सुंदरता से पूरे जनकपुर वासियों को मोहित करके एकदम से लुंठित। जाओ बेटे। दोनों चल पड़े आगे आगे, ठाकुर जी पीछे पीछे। कुमार ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी जो ही मिथिला में प्रवेश किया, टूट पड़े सब। अरे वो आ गए हैं जिसे जनक जी देख करके राजा साहब पागल हो गए थे, जिन्होंने तारका को मारा है, अहिल्या को तारा है। वो विश्वामित्र के दोनों चेले यहीं घूम रहे हैं। दौड़ो दौड़ो, धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। सब भाग गए। कोई काम कर रहा था, कोई गाय कर रहा था, कोई वो कर रहा था, कोई दुकान चला रहा था, कोई रसोई में था, कोई श्रृंगार, सब भागी। धाय धाम काम
जुवतन भवन झरोखन लागी, सारी जो नई नई बहुएं आई थी मर्यादा के कारण नीचे नहीं। एक कथावाचक कहते थे कि देखे त्रेता में भी सासुओं का कितना आतंक था कि बहुएं बेचारी नीचे से दर्शन नहीं कर रही हैं, झरोखों से कर रही हैं। एक मुझे यही मिली, गाजीपुर में कथा में कर रहा था, खड़ी हो गई बहू, बहुत टाइम टाइम कथा करते हो? हाँ बताओ। सास का मतलब जानते हो? हमने कहा हाँ, पति के माँ को या पत्नी के माँ को सास कहते हैं? कहा कुछ नहीं जाए, जिसे देखते ही ऊपर की सांस ऊपर हो, नीचे की सांस नीचे हो जाए, समझ लेना सास खड़ी है। बेचारा यहां नहीं होती। भगवान प्रवेश कर रहे हैं, सारे जो ऊपर झरोखों में है वो क्या कर रही हैं? वो पुष्प वर्षा कर रही हैं। और भक्तों ने क्या किया? राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, जनकपुर की गलियन में, राम आए। जनकपुर की गलियन में। कहाँ गए जो यहाँ भैया रहते थे? वो नित्य के बड़े श्रृंगार हैं, कहाँ चले गए? तो राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में, राम आए। जय जय। घराती वाले सब हरि बोल। जय हो। जय जय। नारियां सब झरोखों तकने लगी, नारियां सब झरोखों तकने लगी, नारियां सब झरोखों से तकने जय जय। लगी, नारियां सब झरोखों से तकने लगी, रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी, रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी, सावरी छवि समाई इन अखियन में, सावरी छवि समाई इन अखियन में, फूल खिलने लगे हैं बाग
राघवेंद्र सरकार की जय। आराम आराम से आराम। आपको बलोथी मारकर बैठने में कोई कठिनाई तो नहीं? यहाँ के जो एसएचओ साहब हैं, बड़े ही साधक, बड़े सरल, बड़े तेजस्वी हैं। मेरे कई वर्षों के आपके संबंध हैं। कल समाचार मिला कि यहाँ जाम है, क्योंकि कल आप आ नहीं पाए। तो मैं 6:30 बजे आदरणीय कमलेश जी के साथ चला। कमलेश जी ने कहा एक बार आपको बताना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि वो सारी, चूंकि ऐसे बंधन में है अनुशासन, आप जानते हैं पुलिस की नौकरी। लेकिन राजबाबू ने समाचार से बता दिया। स्वयं मैंने देखा कि वहां से पैदल चलते हुए यहां तक सबको अपने हाथों से हटाते हुए यहां तक पहुंचाने का काम किया है। धर्म के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन। ऐसे लोग ऐसे विभाग में कम मिलते हैं। परमात्मा व्यासपीठ उनका बहुत स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। ऐसे ही आप धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए आपकी अनुकंपा, आपका स्नेह बना रहे। आइए सभी उनके साथ आए हुए पुलिसकर्मी, ऐसे पदाधिकारीगण, एसआई और भी जो वरिष्ठ कांस्टेबल, सभी का व्यासपीठ स्वागत करते हैं, अभिनंदन। आगे भगवान लौटे हैं। उन्होंने कहा जाओ यहीं पर जनकपुर के पास, जनकपुर में ही एक फुलवारी है, वहां से पूजा के लिए पुष्प ले आओ। मैंने कल ही निवेदन किया था कि बेटी को सुंदर वर प्राप्ति करने के पहले, हमारे देश की परंपरा है, इसलिए राजा भी राजकुमारी को मां भेज रही है। गिरजा पूजन जननी पठाई, मां ने भेजा। अब इधर मां आई हैं, गिरजा का पूजन कर रही हैं। गिरजा माने, गिरी माने पर्वत, जो पर्वत की बेटी है यानी पार्वती, शैलजा, उमा, ब्रह्माणी, रुद्राणी, जिस नाम से उनका पूजन कर रही हैं। और ठाकुर उधर से आए हैं और सीधे माली के पास आए हैं। माली काका हम लोग फूल तोड़ ले पूजा के लिए। माली काका कहा नहीं फूल नहीं तोड़ना। अरे लोग ताला तोड़ ले रहे हैं बिना पूछे आजकल, वो फूल नहीं तोड़ रहे हैं बिना पूछे। मालिका का माला का क्या आदर्श स्थापित किया? तो कहे कि ऐसा है, फूल नहीं तोड़ने दूंगा। तब तक थोड़े लखन थोड़े क्रोधी, ए माली किसकी बात कर रहा है, ये कौन है पता है? चक्रवर्ती ने कहा चुप चुप चुप, आप हमें मत बताइए। मैं जानता हूं ये जनक जी की वीआईपी गेस्ट नहीं है, वीवीआईपी है, फिर भी फूल नहीं तोड़ने दूंगा। यही रीवा का कोई अगर यहाँ हो तो जानता होगा, हम लोग भी जानते हैं। रीवा के एक बहुत अच्छे राजा हुए रघुराज प्रताप सिंह, जिन्होंने राम कथा पर कई ग्रंथ लिखा। उन्होंने, उनकी ही पंक्ति है रघुराज प्रताप सिंह की, विश्वविद्यालय प्रकाशन में उनकी किताबें मिलती हैं काशी में, अन्य कहीं नहीं मिलती। आप कभी जब जाएंगे बुला नाला पर तो वहां विश्वविद्यालय प्रकाशन है चौक पर, वही नीचे, तो उसमें सारी किताबें उनकी उपलब्ध हैं। तो माली कहता है, क्या कहता है? अरे श्यामल गौर सुनो दो लालन, तो श्यामल गौर सुनो दो लालन, तो आए कहाँ ते उपायन में, तो चित कौन पठायो दया नहीं लायो, तो चित कौन पठायो दया नहीं लायो, और फूल लेने को हाय उपायन, पैर में कुछ नहीं है। तो मिथिलेश की बाटिका में बिहरो, अहियरो हठी हेठी हिठायन में, मेरे निष्ठुर हृदय में भी प्रभु प्रवेश कर जाओ, लेकिन अब मैं बाग में प्रवेश करने नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा अवधेश लला गड़ी जई है कहीं, पुष्पान की पाखुरी पायन। आपके इतने कोमल पैर हैं कि ये जो पुष्पों की पाखुरी है, हम लोगों के रहते पूरे बाग में कोई कांटा नहीं है, पंखुरी, पुष्पों की पंखुरी तो है ना, वो भी आपकी इतने कोमल, कठिन भूमि कोमल पदगामी, इसलिए वो कहीं न चुभ जाए। इसलिए आप फूल तोड़िए मत,
ये सारे फूल कोई में फूल नहीं था, ये कल से फूलने लगे हैं जब से आप आए हैं, आपके लिए खिले हैं, तो आप केवल लीजिए। गोस्वामी जी ने चौपाई बदल दिया, लिख दिया लगे लेन फल फूल मुदित लेने लगे। जहां जहां अपना टोकरी करते हैं, आचर करते हैं, वहीं फूल अपने आप टूट कर उनके मालिक कहता है। यहाँ एक मामा जी हुए बक्सर में, बहुत तेजस्वी कथावाचक, ब्रज में राम कथा और भागवत कथा दोनों करते थे। ब्रज में अपनी पहचान बनाई और वहां रामलीला करते थे। मिथिला तो स्वयं माली बनते थे और बड़े बड़े कथावाचकों को, जैसे पूज्य रामचंद्र पराशर जी हैं, अब नहीं रहे, चित्रकूट धाम के प्रातः स्मरणी पूज्य संत राजेश्वरानंद जी महाराज, वो सब लोग वहां जाते थे, बड़े बड़े कथावाचक। और उन्हीं का ये पद है क्या, बगिया बिच जाने न दई हो, राम मेरी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोड़े लई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। जय हो। कोमल चरण कमल बिन बनहि, कोमल चरण कमल बिन बनहि, कोमल चरण कोमल चरण कोमल चरण कमल बिन बनहि, कोमल चरण कमल बिन बनहि। पंखुड़ी आयन कर दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती। और इधर माँ पूजा कर रही है, इधर प्रभु पुष्प वाटिका मालिक के कहने पर पुष्प अर्जित कर रहे हैं। वहीं पर एक सखी बाग घूमने के उद्देश्य से जो ही ठाकुर को देखा वो बावली हो गई, इसलिए रामायण में वो बावली सखी कही, विक्षिप्त हो गई। जो देखता है वही बावली हो जाता है। हो बाबा कहते हैं कि उसी समय चमत्कार हो गया। वो वहां नहीं रुकी, दौड़ी गई माँ के पास, कहा अरे सीते हे सखी राजकुमारी, राजकुमारी जी की जय हो। ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी जिसे देख करके पूरे जनकपुर वाले पागल हो गए थे। आपके पिताश्री मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विदेह विषय की, वो दोनों जोड़ी इसी बगीचे में हमने अपनी आंखों से देखा है। एक बार आप भी चल का दर्शन करिए।
माँ को उपजी प्रीत पुनीत, पुरानी प्रीत कि हमारे भगवान मनुष्य बने होंगे तो कैसे लगते होंगे, लेकिन थोड़ा सील के कारण से सकुचाती है। 4 सखियां इधर 4 सखियां इधर लेकर के जाती हैं। माँ थोड़ी जाती है, फिर नहीं जाना चाहती, फिर जाती, सकुचाती है। वहां गई है तो क्या देखा, कहा यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? ठाकुर कहां चले गए थे? झाड़ियों के नीचे भैया लक्ष्मण ने उनको छिपा लिया था, वहां और कोई नहीं था। लक्ष्मण ने क्या किया? भगवान का श्रृंगार किया। कहां लिखा? कहा रामायण में। कैसा श्रृंगार किया? ठाकुर ने अपने हाथों से तो मोर पहना नहीं होगा, बीच में मोर पहना दिया, अब बीच बीच में मोर, और उसके बीच में मोर पंख के बीच में कुसुम कली। कहाँ लिखा है? का मोर पंख सिर सोहत नीके, बीच क्या? का गुच्छ कुसुम कली, बीच में पुष्पों के कली के गुच्छ भगवान को सजा दिया लक्ष्मण जी ने। तो कहा सजाया तो वही झाड़ियों के पीछे ही रखेंगे क्या? कहा नहीं। जौ मैया गई लता भवन ते प्रगट है, तेहि अवसर दो से जनु जगो बिमल विधु, जलद पटल बिलरा। जैसे कोई चंद्रमा जल बादलों को फाड़ता हुआ निकलता है ना, वैसे लताओं को हटाकर आगे ठाकुर जी, पीछे लक्ष्मण। मैया ने, सखियों ने कहा ओ देखो ने दिखाई दे रहा है। भगवान ने सोचा, माँ ने सोचा पहले ये क्यों मोर लगा लिए, द्वापर समझ रहे हैं क्या? ये तो त्रेता है। भगवान उधर सोच रहे मैया 8 लोगों की देवी 8 लोगों के साथ क्यों आई है? 8 सखियां तो राधा जी की होती हैं, इसलिए ये झूठी न हो, इसलिए मोर लगा लिया। मैया के 8 अष्ट सखियों के साथ गई है। माँ देखना चाहती है लेकिन सकुचाती है। निमिष कहते हैं इस पल को, ये निमिष 60 निमिष का 1 सेकंड और 60 सेकंड का 1 मिनट और ये 60 मिनट का 1 घंटा, तो ये निमिष है जिससे हम पलक झपकाते हैं। वो निमि है, राजा के बाबा पर बाबा निमि वंश चलता है। तो आज बिटिया रानी ठाकुर से लाड कर रही, स्नेह कर रही हैं। आज तो क्या करें, तो भग गए तजे दिगंचल, वहां से चले गए। तो आंखें ऐसे हो गई, बंद ही नहीं होती। जब निमी रहेगी तब न पलक झपकेगा। तो लोगों ने कहा कि क्या कर रही हैं? यद्यपि कुछ देर तक देखती रही, फिर दोनों आंखें बंद कर लिया। कहा क्यों आंखें बंद कर लिया? कहा ये हमारी संपत्ति है, मैं ताला लगा रही हूँ, कोई चुरा न ले। निधि निजी पहचानी, दीन्ही पलक कपाट सयानी। पलक रूपी कपाट, पलक रूपी दरवाजा केवाड़ी जो आप समझते हो बंद कर लिया। जब अगले पल सखियों ने कहा अब अंतिम बार देख लो, जा रहे हैं। और जब देखा तब दिगंचल छोड़ के चले गए। ठाकुर जी माँ को देख रहे हैं और मैया ठाकुर जी को देख रही हैं। हमारे ओझा जी मिथिला के ही रहने वाले हैं, बहुत अच्छा। जरा राम देखे से जल्दी देखना बेटा। राम देखे सिया को, सिया राम को, देख कर राम जी को बढ़ाना बेटा। जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया सत्यम जी सिया राम को, राम देखे
भजन बड़ा है। सखियां कहती हैं, लेकिन धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, ये मन में चिंता बनी की बनी रह गई। तो कुछ सखियों ने कहा, चिंता मत करो, ये वही ठाकुर हैं, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, जो गिर पड़ी जो जमी पर गिरी रह गई। जब सखियों को विश्वास होता है, मां बार बार देखती हुई वापस आती है। अभी पूजा करके गई है गिरजा का, लेकिन आपके लिए सूचना है पहले से, क्योंकि कहीं भी आपको किसी समय जाना हो सकता है। तो जब आप जाना चाहेंगे भजन में, आप मंच पर आएंगे, हम आपको सम्मानित करेंगे। उसके बाद आप जब जाना चाहेंगे। तो चूंकि प्रशासनिक व्यवस्था, कई जगह पंडाल लगे होंगे, रामलीला चल रही है, सब मैंने ही मना किया था। आपका फोन आया था, मैंने कहा नहीं, कथा में आने की आवश्यकता नहीं है, 10-5 मिनट के लिए आपको अगर आना ही होगा तो अर्चित में आइएगा, लेकिन क्योंकि विशेष लाड करते हैं तो चल के आए। तो आप परम स्वतंत्र होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में है, तो उसका ध्यान रखें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि उसी समय चमत्कार हुआ, माँ दौड़ के वापस आई और आकर के क्या किया, पूजा की न अधिक अनुरागा, पूजा की न अधिक अनुरागा, निज हर रूप सुभगवान मांगा, निज अनुराग माने क्या होता है? ऐ बच्चों, गलत बात, आप अच्छे बच्चे हैं फिर भी कर रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि अनुराग मतलब भावना से। हम सब काम में हमारा मन लगता है, स्नान करने में, गप मारने में, और करने में, कहीं दरबार करने में, और जहां पूजा का नंबर आया इतना 60 टाइम हो जाता है, समय ही नहीं है। हनुमान चालीसा कैसे पढ़ते हैं, जय हनुमान जय गोसागर जय कपीश्वर। अरे ठाकुर जी को मार रहे हैं कि प्यार कर रहे हैं? वो जय हनुमान जय गोसागर जय कपीश्वर। अरे आइए खाना लगा है, उधर खाना पुकार रहा है, इधर थूक हम फेंक रहे हैं। ठाकुर जी एक ही मिनट कहिए, प्रभु सब माया आपकी दी हुई है, आप हमसे धीरे धीरे टाइम बचवाइए। टाइम ने तो एक लाइन कह के दंड काहे थूक उगल रहे हैं, काहे डांट रहे हैं भगवान को? अनुराग पूर्वक पूजा करिए। और माताएं आप लोगों को भी बता रहे हैं, आज कन्यादान है, बहुत लोग तैयारी करके आए हैं। एक मैया ले आकर के यहाँ गहना आभूषण दी है, उसमें मत चढ़ाना। कौन डंडा? किसी पुरोहित को भी, पंडित को भी मत चढ़ाना। क्यों चढ़ाना? तो अपने से महंगी साड़ी चढ़ाना। और ये महंगी अपनी हम तो 7,000 वाली पहनते हैं, 12,000 वाली, तो भगवान को 13,000 वाली चढ़ाओ ना। पंडित जी ले लेते हो, मत दो पंडित जी को, अपने बेटी को दे दो। कौन आफत लगी है? करती क्या है, दुकान पर जाती हैं, ये दुकानदार भैया पूजा सामग्री वाला वो पैकेट दे दो, 10 रुपया में शीशा भी, कंघी भी, रोली भी, फीता भी, विदिया भी, सब कुछ उसी में। वो पंडित जी लोगों के घर के पिछवाड़े ट्रकों रखा है, और जब फिर लेके जाते हैं कथावाचक या पंडित जी, तो पंडितानी डंडा लेके खड़ी रहती हैं। वो बच्चों को चुभने के लिए छोटे छोटे शीशे कंघी फिर लेके आए हो, तो न उनके काम का न हमारे, काहे के लिए पैसा बर्बाद कर रहे हैं? देना हो तो 10 साल में दीजिए, 20 साल में एक बार दीजिए, अपने से मांगी दीजिए। नहीं महाराज जी अपने से मांगी, अपने चढ़ा के बेटी को दे दीजिए। अरे और तो छोड़िए, हम लोग 8 अंगुल की चुनरी भगवान को चढ़ा करके गाड़ी में इसीलिए न बांधते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट न हो।
और खतरा न हो, तो भगवान को 6 मीटर की साड़ी स्वयं चढ़ा के स्वयं ही पहन लेंगे, तो ये जो भगवान द्वारा दी गई गाड़ी है, इसका भी तो एक्सीडेंट हो सकता है। जब 8 अंगुल की चुनरी गाड़ी की रक्षा कर सकती है, तो ये 6 मीटर की साड़ी हमारी रक्षा करेगी कि नहीं? इसलिए वो भाव चाहिए। आज पूजा किन्न अधिक अनुरागा, मन अनुरूप सुभग बर मांगा। हलवाई के दुकान पे गए, 1 पाव लड्डू दे दो, हनुमान जी को लड्डू गोपाल जी को चढ़ाना है। क्यों भाई? उसी धूल, वही मकड़ा, वही वो सब उसी में उड़ रहा है। कोई टीबी का मरीज खा के थूका है, उस पर बैक्टीरिया मक्खी बैठी उसी लड्डू पर, वहीं आके ठूस रहे। धूप बत्ती हमने देखा हनुमान जी के नाकवा में हो जो ठूस देते, क्या ठूस रहे। हमारे एक रूम में, जहां मैं अर्चित होटल में रुका हूं 16 नंबर में, कहीं भी हमारे रूम में धूप बत्ती अगर 1 मिनट चला जाए तो मुझे चक्कर आने लगता है। कस के आप नाक को छिड़किए तो उसमें काला काला आता है, बहुत घातक है। कि रबर की बनती है धूप बत्ती, ये मत बनाइए। गोबर वाली अगर स्वदेशी वाली है तो जलाइए, नहीं तो ये सब रबर की बन रही है। हमारे यहाँ लोहबान जलती थी, हमारे यहाँ वो परंपरा थी लोहबान जलाने की। सारे नकारात्मक ऊर्जा लोहबान से चली जाती है। सायंकाल आप अपने यहाँ एक तगाड़ी में थोड़ा सा 50 ग्राम लोहबान जला दीजिए, सब घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाएगी। और अगरबत्ती जलाइए तो गोबर वाली जलाइए। अगर नाक में किसी को आपके नाक में ठूस दिया जाए कैसा लगेगा? लड्डू ले जाएंगे ठूस, अरे वही रख दीजिए, अनुराग पूर्वक पवाइए। आपके घर में दूध होता है, उस दूध में चावल डाल दीजिए, खांड डालिए, मीठा भात खिलाइए ना, वो लड्डू से अच्छा है आपके मीठा भात। भावना से करेंगी तो कुछ न कुछ संकेत मिलेगा। कोई फूल आके गोदी में गिर जाएगा, कोई माला गिर जाएगी, आपके कुछ न कुछ होगा। कुछ लोग जब ऐसा मैंने बताया तो कई लोग तो चालाकी में एकदम किनारे पर रखने के गिर जाए। किनारे पर मत रखना, सहज गिर जाए। सीता मैया के गले में सहज गिर गया। खसी माल मूरति मुस्कानी, माला आ गई गले में, धन्य है। माँ बोल पड़ी, सुन सिया सत्य सुनसी सती शीस हमारी पूजह मन कामना। ये तो ठीक है माँ, लेकिन मेरे मन में क्या है तू जानती है, लेकिन एक बार हमको संकेत कर दोगी तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। माँ अपने भगत को जो प्यार से, स्नेह से, भावना से पुकारता है ना, परमात्मा उससे बहुत लाड करता है। जो जो आज मैथिली कह रही हैं वो पराम्बा कर रही हैं। ये छंद सबको कंठ है, सबको याद है, बड़े भाव से गाइए, सब लोग गाइए। क्या? मैंने जाहिरा
सावरा बर है ना, वो तुम्हें मिलेगा। मैया मुझे तो मन मंदिर चली, इधर ठाकुर जी फूल लेके आए। लक्ष्मण जी कहा भैया मैंने देखा है माँ पार्वती को, गिरजा को, मैया को आशीर्वाद देते, सुनिए सत्य शीश हमारी। वो तो आशीर्वाद ले लिए, आप किससे लेंगे? अरे छोड़ो यार। नहीं नहीं, मैं जियों का आचार्य हूं। उभय कहा कि उभय बीच श्री सोहत, कैसे ब्रह्म जीव माया, तो मैं जीव का आचार्य हूं। मैं आपको आज बता रहा हूं। क्या बता रहे हो? कहा ब्राह्मण का, गुरु का, पिता का, बड़े का आशीर्वाद 3 जगह 3 समय जरूर मिलता है, लगता है। कहा कब कब? कहा भोजनांते संध्यांते शिव पूजनते तथैव च। तो हमारे गुरुजी संध्या करके उठेंगे, उसी समय दोनों लोग लेट जाएंगे। आपका कोई काम नहीं, काम हमारा है। जब तक मैं नहीं कहूंगा आप उठिएगा मत। जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं करूंगा। दोनों भाई लेट गए, जब पूजा करके उठा, यज्ञ संध्या करके उठे। प्रसन्न रहो, दोनों आनंद रहो, उठो। नहीं नहीं उठेंगे नहीं। फिर क्या, आपने आशीर्वाद तो दे दिया। कहा नहीं, जो आशीर्वाद आज चाहिए वो दीजिए। समझ गए, गुरु है। मुस्कुराए, क्या करो। क्या कहा? सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, सुफल तबला गया, तबला गया और आप वहां नशे खाने भांग खा के पड़े। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। लेकिन देर मत करो, तैयार हो जाओ, थोड़ा अल्पाहार करो, जल्दी चलो। कहाँ चलना है? कार्य धनुष के कहा 3 बार बुलावा आ चुका, जल्दी चलो। आगे आगे ठाकुर गुरुदेव, फिर ठाकुर, कुछ मुनिदल, लक्ष्मण सब चले। बाबा ने लिखा रंग भूमि आए 2 भाई। गुरु के साथ दोनों भाई जो ही रंग भूमि में प्रवेश किए। आप जरा सोचिए कितना लंबा धनुष यज्ञशाला बना होगा। सब भगदड़ मच गई। जनक जी ने अपने गुरुदेव से मंत्री को बुलाया। गुरुदेव ये भगदड़ कैसी है? ये शोर शराबा कैसा है? ये चिल्लाहट कैसी है? ये कैसा हाय 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 लगा हुआ है? कहा रे वही भाई, वही दोनों श्याम गौर सुंदर 2 भाई यहाँ आ गए हैं जिसे देखकर आप पागल हो गए थे। तो कहा क्या किया जाए? कहा उनके लिए कुछ विशेष करना होगा। जो सबसे ऊंचा मंच बनवाए हैं ना, उन्हीं पर बैठा दिए। कहा गुरुदेव उस पर कैसे बैठा हूं? उस पर तो मैंने सोचा था कि जब जयमाल हो जाएगा तो बेटी को और बर बाबू को ही बैठाऊंगा। कहा वो सब छोड़िए, नहीं भगदड़ मच जाएगी, न कहीं गेस्ट बैठ पाएंगे, न कहीं राजा, न कहीं अतिथि, न पत्रकार, न कुछ माताएं, सब गड़बड़। कहा फिर? कहा उसी में बैठाए। तुरंत आदेश दिया, सब मंचन ते मंच के सुंदर बिसर विसार, मुनि समेत 2 बंधु बैठाए महिपाल। दोनों भाइयों को बैठा दिया। सब अरे ये तो कितने सुंदर, ये तो भगवान है। कोई कह रहा नहीं मेरे इष्ट है, कोई कह रहा नहीं ये तो मेरे रिश्तेदार की तरह लग रहे हैं, कोई कह रहा है नहीं नहीं मुझे काल की तरह लग रहे हैं, कोई कह रहा है तो दूध मुहे बच्चे हैं। भगवान ने कहा 10 बजने जा रहा है, यही सब जुड़ाते रहना कि किसको कैसे लग रहे हैं। कहा तुम चाहते क्या हो? कहा कम समय में बताइए ना किसको कैसे लग रहे हैं। बाबा भी बड़े चतुर हैं, डाल दिया एक जो भाई, बोल पड़े जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, मूरत प्रभु मूरत कहा अब शांति हो गई, सब आनंद है। कहा अगला कार्यक्रम क्या होना चाहिए? कहा ये बार बार क्यों पूछते हैं?
अब मैथिली का प्रवेश जिसके लिए प्रतिज्ञा की है, लेकर के माँ को चली है सखियां, गीत गा रही हैं। ये माँ आ रही है और भगवान बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी ही बात को बालकांड में कहते हैं, उत्तरकांड में काटते हैं। बालकांड में क्या कह रहे हैं? रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहि नर नारी हो। स्त्री भी मोहित हो गई और नर भी मोहित हो गए। और उत्तरकांड में क्या कहते हैं? मोहन नारी नारी कर रूपा, पन्नगार्य नीति अनु। कहते हैं स्त्री स्त्री को देखकर मोहित हो ही नहीं सकती, इसलिए पराम्बा केवल स्त्री नहीं है। इसलिए कहा देख रूप मोहे नर नारी। असखिया गीत क्या गा रही हैं? अरे धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, 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 धीरे चलो जनक नंदिनी मैया सीता। माँ बैठ गई, ठाकुर बैठ गए। कहा अब क्या होगा? कहा जो आपकी घोषणा हो समाज को बताइए। एक बात और समझ लेना, किसी को निमंत्रण नहीं दिया है, बड़े बुजुर्गों को बुलाया है, विश्वामित्र जी को निमंत्रण भेजा है, दूत भेजा है, लेकिन और राजा कैसे आए हैं? स्वयं जनक जी कहते हैं, क्या कहते हैं? देश देश के भूपति नाना आए सुनी जो मैं प्रण था। सब सुन सुन के आए हैं, इसलिए ठीक से आज बोले। कारण बुलाया, गरज पड़े दूत, नृप भुज बल विदुषी धनुराव गरुड़ कठोर
रनिवास का और रंगभूमि का दोनों का अंतर बनाए रखिए। मैया रंग कहाँ है? रनिवास में। और भैया कहाँ है? ठाकुर कहाँ है? रंगभूमि। आइए, ऐसे ना करके ऐसे करते तो सभी भक्तों को दिखते रहते। इधर से ऐसे, भैया दयालु जी इतना समय ऐसे, लंबे समय से काम में लगे हो। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा ध्यान से सुनिए। सारे देश के जो राजा हैं, अब धनुष टूटने ही वाला है, 2 मिनट और, थोड़ा शांति बनाइए। एकदम सटा के रखो बेटा। कहा उसी समय चमत्कार हुआ। सब राजा पुण्य पुण्य निपय सही अकुलाही, बार बार उकसाने लगे, अकुलाने लगे। क्यों? हमसे पहले कोई जाके तोड़ न सके, इसलिए बार बार। जब कोई पे नहीं टूटा हो, कोई पे नहीं टूटा, तोड़ने की बात छोड़ दीजिए। तिल भर भूमि न सके छड़ाई, बारी बारी से जो राजा जाते हैं कहते हैं कि मनहु सारे राजाओं का पाई बल, उनके भुजाओं का बल पाकर अधिक अधिक गरुआए, जैसे उनके भुजाओं का बल उसमें चला जा रहा है। तो चूंकि पूरे देश विदेश से राजा आए थे, कुछ राजा आए थे जो विदेशी थे, जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे, आप लोग जो पुराने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग होंगे वो जानते होंगे, डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान। तो अपने पत्नी के साथ, मैया जानती है, जो कि अब नहीं रहे, स्वर्गीय सोमनाथ पांडे जी, आप उनकी भार्या हैं, हम बैठे हैं। बड़े तेजस्वी, बड़े साधक कार्यकर्ता रहे। तो जब विदेश गए अपने पत्नी के साथ, तो वहां 6 महीने के पैकेज पर गए थे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार और ये करने। तो वहां एक अंग्रेज, वहां के जो अमेरिका के थे, उन्होंने कहा हेलो आप कहां से आए? उन्होंने बताया भारत से आए हैं। कहा ये कौन है? कहा मेरी पत्नी है। कहा कितने वर्षों से आपकी पत्नी है? उन्होंने कहा 40 वर्षों से मेरी पत्नी है। कहा क्या वो ऐसी 40 वर्षों से? कहा तेरे लिए आश्चर्य होगा, भारत के लिए कोई आश्चर्य नहीं है। 40 वर्षों से नहीं, जीवन वर्षों से। आप भारत में चले जाओगे तो ऐसे हजारों लोग, सब 99% दिखेंगे। कहा क्यों? पूछा। कहा इसलिए कि जो हमारे साथ है ये मेरी 5वीं पत्नी है और मैं इनका 6ठा पति हूं। तो उधर बहुपति की परंपरा है। ऐसे पश्चिमी देश के 10 हजार राजा इकट्ठे हो गए। बाबा ने लिखा, अरे भूप सहस दस लगे उठावन तरई न टारा हो। आप जरा सोचिए। ए बच्चों सावधान, एकदम सावधान रहिए, कोई संकेत मत करिए। भैया क्या कर रहे हैं? अब जरा शांत रहिए, किसी भी धनुष नहीं टूटा। राजा दुख में है, एकदम साइलेंट, पूरी सभा साइलेंट हो गई। 10 हजार लोगों ने प्रयत्न किया, फिर भी नहीं, एकदम सभा शांत। उस पीड़ा का अनुभव करते हुए केवल उस सभा में अकेले, उस क्षत्रियों के सभा में अकेले राजा जनक कहे, दुनिया के राजा का हम किसे कहें बलशाली हैं? कोई बलशाली नहीं, हमें तो सब कायर दिखाई देते हैं। देखिए, करुणा में, पीड़ा में, त्रासदी में 2 बात जनक कह गए। एक पहला क्या?
वीर विहीन मही में जानी। और दूसरा, गुरुदेव इनसे कहिए सब लोग अपने घर घर को जाएं। अब क्यों बैठे हैं, मेरी जगह हसाई तो करा लिया, अब मैं या तो प्रतिज्ञा छोड़ दूं या तो अपने बेटी का जीवन विफल कर दूं, दोनों में से एक पाप हमें करना पड़ेगा। कहा उसी आशा में बैठे हैं कि आप बेटी की कहीं न कहीं जयमाला कराएंगे तो इनके थोबड़े शायद उसमें इनका नंबर आ जाए, इसलिए ले बैठे हैं। राजा जनक जी ने बड़े कड़े शब्दों में कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इनसे कहिए ये अपने घर घर को, सभी अपने घर घर को जाइए, आप लोगों के लिए नहीं, जनक जी कह रहे हैं जनकपुर में, आप लोग बैठे रहिए। क्या कहा, तजहुवास, जितने भी राजा इस आशा में बैठे हैं कि हमारी बेटी धनुष किसी पे नहीं टूटा तो किसी के गले में जयमाल डालेगी, ते आशा त्यागिए, का निज गृह जा। का क्यों, का लिखा विधि बैठे, लिखा विधि बैठे, लिखा विधि बैठे, लिखा विधि बैठे, लिखा विधि बैठे। कहा लगता है विधाता ने विवाह की रेखा ही नहीं खींची है मेरी बेटी। ये बातें दोनों पीड़ा में कहे थे, इतने लोग बैठे थे, स्वयं बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिन कर करम करई विधनाना, ठाकुर बैठे थे, कोई नहीं बोला। लेकिन छोटे ठाकुर कुमार लक्ष्मण शेषावतार बोल पड़े, ऐ जनक, ऐ जनक, रघुवंशियों में कोई एक हो ऐसी बातें नहीं कहता, बोलने का साहस नहीं करता, जैसी उल्टी सीधी बातें, जैसी अनुचित बातें भैया के रहते हुए आपने इस सभा में कहा है। आपको पता है रघुवंशी शिरोमणि श्री राम के कहने पर आपने ये अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया है। आए जनक प्रवासियों, अगर ये कौतुक माना जाए, खेल माना जाए, तो मैं इस धनुष की बात करते हो, इस पूरे ब्रह्मांड को, तीनों ब्रह्मांड को उठा करके कट्टे घड़े के समान तोड़ डालूं, इतना तो बल अंगुली में एकदम ललकार। कहा महाराज, जब कुमार लक्ष्मण ने क्रोध से आवेश से अपने वचन कहे, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगाई नहीं दिग्गज डोले, पूरे दिग्गज दिशाएं कांप उठी, वसुंधरा एक बार थर्रा गई, भूकंप जैसा वातावरण हो गया। ठाकुर रघुपति लखन ही तनहि सैन्य मारे, इसका मतलब क्या होता है? एक आंखों से इशारा किया लखन, लेकिन कुछ बोले नहीं, क्योंकि बिन बोलता नहीं, मौन है ब्रह्म, उसे बोलवाने वाला चाहिए। बोला कौन? ये समझ गए कि गुरु के आज्ञा में भैया की भी आज्ञा है। एक बात। दूसरी बात, रघुकुल की विशेषता है, कितने क्रोध में रहे, कितने आवेश में रहे, कितने उत्तेजना में रहे, कितने भी संकट में रहे, लेकिन जब गुरु बोलता है तो वो उसका पालन भी करते हैं और मौन भी रहे। लक्ष्मण, आवाज विश्वामित्र की थी, कुमार लक्ष्मण चलिए आप बैठे, क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? कहा शोर न मचाऊं तो क्या करूं? कहा बेटा इतना लाल लाल क्यों हो रहा है? कहा इसलिए गुरुदेव कि आप पीले पड़ गए हैं, क्षमा करिएगा। आपने सुबह कहा था सुफल मनोरथ हुई तुम्हारे, कब होगा सुफल? सारे दुनिया के लोगों ने आजमाइश कर ली, आप भैया को कब कहेंगे? कहा तुम जानते हो तुम्हारे बड़ी माँ को क्या कह के प्रणाम किया है रामायणकार ने? कहा बंदो कौशल्या दिश प्राची, वो पूरब की दिशा है। कहा सूरज किधर उगता है? कहा पूरब में। कहा कब उगता है? जब लाली होती है। कहा बस बेटे, लाली तूने प्रकट कर दिया है, सूरज उगाने का मेरा काम है, बैठ। और कुमार लक्ष्मण जी आके बैठे हैं। तब
शहद से मीठी वाणी में विश्वामित्र बोले हैं क्या? विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय वाणी। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय वाणी। उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरनावा। सुनि गुरु बचन चरण सिरनावा। हरष विषादि न कछुर आवा। सहज ही चले सकल जग स्वामी। मधु मंजु बर कुंजर गामी। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय वाणी। बोले अति स्नेहमय वाणी। बोले अति स्नेहमय वाणी। हे राम उठो, इसमें जनक का कोई दोष नहीं है। जनक ने जो ये दो वाणी कहा है वो दूसरों के दुख मेटहु तात जनक परितापा। परि माने दूसरा, ताप माने पीड़ा, जो दूसरे के द्वारा पीड़ा दी गई है। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा। हाथ नहीं नावा हो, सिर नावा, लेट कर प्रणाम किया, अहंकार नहीं है। हरस विषाद न कछुर आवा। सहज ही चले सकल जग स्वामी। मस्त मंद वर कुंजर गामी। धनुष के पास आ गए। जैसे जंगल में हाथी चलता है धीरे धीरे सामान्य चाल से आए। देखा सब संकट में है। मैया मना रही है। माँ क्या मना रही थी? ओम प्रसन्न महेश भवानी गणनायक जबरदायक देवा। आज लगी कीनी तुझ सेवा। जो मैंने, हे गणेश जी, हे कार्तिकेय जी, हे महादेव, हे माँ गिरिजा, मैंने जो आज तक पूजा किया है उसका फल चाहिए। चारों आगे बोलो क्या फल चाहिए? कहा धनुष को हल्का कर दीजिए। भगवान ने कहा, महादेव ने 1 किलो का कर देता हूं, तोड़ लेंगे ना? कहा ना 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 ना, मैं वेट की रिस्क नहीं लूंगी। क्यों? अगहन में विवाह हुआ तो कार्तिक का महीना रहा होगा। नेपाल में यहां से दूना जाड़ा पड़ती है, तीना। और जाड़े के महीने में फूल तोड़ते हुए सम बिंदु सुरहाए, पसीना आ रहा है, तो 1 किलो भी तोड़ेंगे नहीं इसकी गारंटी नहीं। कि फिर क्या करूं? कहा देखिए माटी के साथ तोड़ सके उतना हल्के हो जाओ। अभी रुकना भैया, अभी तोड़ना नहीं जब तक वो नहीं कहेंगे जो झंडा लिए खड़े हैं। वो जब देखते रहना, आगे खड़े हो जाइए दयालु जी। जब आप संग के लक्ष्मण जी आप भी चपे रहिएगा, अभी आपका काम आ रहा है। अभी मत सोचिए क्यों उदास है, एकदम सीना ताने। जो ही परमात्मा ने धनुष की ओर देखा, लक्ष्मण जी फिर चीख पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे सावधान, मैं शेषा अवतार हूं, कोई भी हिलेगा नहीं। ए जिसकुंजर, ए कमाच, ए करदम, ए कुरुम, सब जबड़े में पृथ्वी को जकड़ लो। भैया की नजर को मैंने पहचान लिया है। ये धनुष पर प्रतिज्ञा नहीं चढ़ाएंगे बल्कि इसको तोड़ डालेंगे। बोल पड़े जिसकुंजर हुक्म दे।
भैया ने लक्ष्मण की ओर देखा, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कहा, हरी झंडी भैया। उसी समय गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। सब लोगों ने कहा, अभी तो प्रणाम करके आए हो, अब किसको प्रणाम कर रहे हो? कहा, कुल गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर रहा हूं मन ही मन। और अदिलाघ उठाए धनु, देखिए उठाए हुए परमात्मा, अदिलाघ उठाए धनुलीना। लेकिन 3 क्रिया ठाकुर ने किया, किसी ने नहीं देखा। इतनी आंखें थी, इतने लोग थे, कौन सा काम? लेट, चढ़ावत, खैचत, गाढ़े, काहुल, नलखा, देख सब ठाड़े। कब लिया, कब खैचा, कब चढ़ाया, किसी ने नहीं देखा। उसी समय कड़ 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 करके बिजली चमकने लगी और चारों तरफ नीला नीला हवा मंडल छाने लगा। जय चंद राम तोड़ दिया भैया। और टूटे क्यों ना? राज बाबू वर्मा जी के घर क्या चकाचक देसी घी के आइटम आप दोपहर में। सरकार 56 भोग, कभी खीर, कभी हलवा, कभी ये क्या है, मखाने का है, ये खीर है, वो क्या 56 भोग पवाया। अब देसी घी खींचेंगे तो टूटेगा ही टूटेगा। लेकिन उसी समय चमत्कार हो गया। चमत्कार क्या हुआ? कहा, सूर्य के घोड़े भागने लगे, सारे पृथ्वी कांप गई, सारे मुनि पर्वत सब कांप गया। प्रलय होने वाली है क्या? कहा, ये कहाँ लिखा है? कहा, बाबा ने लिखा, भरे भुवन घोर कठोर भरे भुवन घोर कठोर रवि तज भाग सब मार्ग चले। सूर्य के घोड़े भाग चले। कहा, करिकोल कुरुम सब असुर मुनि सब कान दीन है, विकल वचन विचार। क्या हो गया, क्या हो गया? तो जो तत्वज्ञानी ने कहा, कोदंड खंडेव राम। कहा, अच्छा अच्छा, जयति वचन बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अभी सियापति नहीं हुए हैं जब तक मैया रनिवास से आज्ञा हुई कि माँ जाइए। क्या कहते हैं? श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ये पूर्ण मुहूर्त स्वर्णिम
सावर कोमल कमल नयन को पहनाओ। ठाकुर जी हमारे खड़े हैं सीना ताने। सखियों ने कहा प्रभु थोड़ा झुक जाइए, इधर नेपाल के लोग थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन आप उधर तराई के हैं, अवध के हैं, लंबे हैं, थोड़ा सा झुक जाइए। भगवान ने कहा मैं झुक जाता, लेकिन सबके सामने नहीं झुकूंगा, सारे देश के राजा हैं यहाँ, लोग कहेंगे कि पत्नी के सामने अभी से झुक रहा है। तो तब सखियों ने कहा झुक जइयो तनक रघुबीर, ललित जी मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुबीर, ललित जी मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुबीर, ललित जी मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुबीर, ललित जी मोरी छोटी सी। छोटी सी लली, छोटी सी लली, छोटी सी छोटी सी लली। झुक जइयो तनक रघुबीर, ललित जी मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुबीर, ललित जी मोरी छोटी सी। कब से खड़ी है पैर दुखन लागे, कब से खड़ी है पैर दुखन लागे। कब से खड़ी, कब से खड़ी, कब से खड़ी है पैर दुखन लागे। कब से खड़ी है पैर दुखन लागे। अब कृपा करो रघुबीर, ललित जी मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुबीर, ललित जी मोरी छोटी सी। ललित जी मोरी छोटी सी, ललित जी मोरी छोटी सी। सखियों ने बड़ी प्रार्थना की, भगवान नहीं झुके। तब सखियां सब लक्ष्मण जी पे गईं, कहीं भैया आप ही जब गरम नरम होते हैं तो ये धनुष तोड़ते हैं, अब कुछ उपाय करिए जिसे जयमाल हो जाए। कहा थोड़ा अपना कॉलर सीधा किया, हमारी भी पूछ है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मैं अभी एक उपाय निकालता हूं जब आप लोग मेरे शरण में आए हो। वो भगवान के चरणों में लेट गए। कुमार भैया ने कहा कि अरे लक्ष्मण तू चरणों में पड़ा है, क्योंकि एक सखी ने बोली कि कितना अच्छा जोड़ा है, छोटा भैया चरणों में पड़ा है और बड़ा भैया सीना ताने खड़ा है। जब ही झुके वैसे ही तब सियामार राम बोलिया सियापति रामचंद्र की। आज हमारे ठाकुर सियापति राम हो गए। आपको सभी को, जितने भी अबाल वृद्ध नर नारी जन सुजन जहां जहां से आए हैं, सबको हमारे ठाकुर को, ठकुरानी के, मैया सीता के, राघव सरकार के विवाह की ढेर सारी मंगल कामना, शुभ कामना। ये प्राचीन शिव मंदिर में परम सौभाग्य है कि आज उदया में पंचमी भी मिल गई और मंगलवार भी मिल गया, और तभी आज ठाकुर जी का वर्ण विवाह बड़े धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। और बड़े भाव से आइए, जिनको यहाँ मंच पर आना होगा, जिन्हें यजमान को वहाँ क्रमशः आते रहेंगे, लेकिन बड़े धूमधाम से अब आप इसका उत्सव मनाएंगे बड़े भाव से। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। इतर गई सुध रही नतन की, इतर गई सुध रही नतन की, इतर गई सुध रही नतन की, इतर गई सुध रही नतन की। हाय रे मैं तो मर गई, मर गई, मर गई, मर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। जय हो। सभी बैठ जाइए। रात्रि उपासना की है, अभी 10:25 होने वाले हैं। एक 15 मिनट की भी कथा, बाकी भी बेटी की विदाई है।
बहुत सुंदर प्रसंग है, उसका आनंद लेके जाइए और अपने स्थान पर बैठिए। हमारी विनम्रतम प्रार्थना है, खड़े वही होंगे जिन्हें नृत्य करना, बाकी सब बैठ जाइए। बैठ जाइए, बच्चों बैठो, बच्चों बैठो। सरकार आप आ सकते हैं मंच पर, आप मंच पर। हाँ, आने के बाद आपका स्वागत हो जाए, उसके बाद जाए। अवध बिहारी की अखियाँ जादू करे, अवध बिहारी की अखियाँ जादू करे, अवध बिहारी। सभी बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। आइए आदरणीय अनिल जी, भाई साहब को आने दीजिए। हट जाइए। एक मिनट रुक जाइए। ऐसा थोड़ी, ये तो आप इतने अच्छे श्रोता हैं, आप भगदड़ मचा दे रहे हैं। सब लोग बैठ जाइए अपने स्थान पर, अभी पूरा समय मिलेगा, पूरा समय। अभी बैठ जाइए, बैठ जाइए। अवध बिहारी की अखियाँ जादू करे, अवध बिहारी की अखियाँ जादू करे। हम लोग देखिए, पूज्य डोंगरी जी महाराज जी ने कहा कि जो 84 कोस की यात्रा है, 84 लाख योनियों में नहीं नाचना चाहता तो भगवान के भक्ति में नृत्य कर दे, तो 84 योनियों में नहीं नाचना पड़ेगा। बाकी हम लोग नाचते हैं। आज मेरे और आज तो मेरे बाप की शादी है, तो मेरे उमा ठाकुर की शादी है, भगवान की शादी है। जो ठुमके लगाते हैं उनके घर में हमेशा ठुमके लगते रहते हैं। आप घराती हैं और आप बराती हैं, हमें घरात का भी देखना है और बारात का भी। अवध बिहारी की अखियाँ जादू करे, अवध बिहारी की अखियाँ जादू करे। ये है बाराती। जय जय। अवध बिहारी की अखियाँ जादू करे, अवध
अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। जय हो। हरि बोल। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। देखिए समय गति से भाग रहा है, ये आखिरी उत्सव का भजन है। इस उत्सव में जिसको नृत्य करना होगा कर लेगा, नहीं अब अवसर नहीं मिलेगा। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा 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 बच्चों को बैठाइए। घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने घनश्याम की जोड़ी का भैया बजरंगी दूल्हा बने घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। इन लोगों को भी बैठाओ। जय हो। जय हो। सीता हमारी जनकपुरी की, सीता हमारी जनकपुरी की, जनकपुरी की हाँ जनकपुरी की, जनकपुरी की हाँ जनकपुरी की, जनकपुरी की हाँ जनकपुरी। अयोध्या के है श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, अयोध्या के है श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। थोड़ी सी ढिलाई देती ही घर में भाग के जा रहे हैं। कल के बाद कोई नहीं कहेगा रुकिए रुकिए, जाइए जाइए, आइए आइए। आज तक का खेला है और कल तक का। कल अंतिम कथा का विश्राम है, इसलिए बड़ी सुंदर टूटत ही धन भयो विवाह हो गया। लेकिन भगवान फिर बारात लेकर आए दशरथ जी। क्या सुंदर भांवरे पड़ी है। चारों भाइयों का विवाह हुआ है और चारों भाइयों के सुंदर भांवर का प्रसंग, सुंदर सिंदूर दान का प्रसंग। फिर कहते हैं कि कौन किसके साथ, भगवान मैया सीता का तो विवाह हो गया, लेकिन भरत जी का साथ किसके साथ विवाह हुआ? कौन बोला? पंडित जी, मांडवी। आप ठीक बोल रहे हो, वो तो पंडित। बड़ो अच्छा, इतना जानते हो तो बताओ, लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम बताओ। इन्होंने बोल दिया तो बता दिया, अब सब भूल गए। शत्रुघ्न जी का गुरुओं ने मीटिंग किया, कहा 3 बच्चे आपके पास हैं, 3 बेटियां आपके पास, सबसे अलग अलग कर डालो। तुरंत जनक जी ने क्या कहा? तब जनक पाई बसी तब जनक
ऐसे थोड़ी कथा होती है जैसे ये लोग क्यों खड़े हैं, नहीं समझ पा रहा हूं मैं। ये आरती चाहते हैं तो आरती करिए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाता है चक्षो, आइए आरती करिए। आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है, कृपया अपने स्थान पे बैठे, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर ले। आप सभी लोगों को जब माँ का विदाई होगा उस समय आप सभी लोगों को अवसर मिलेगा। आप जो भी गिफ्ट लाए हुए हैं वह गिफ्ट उस समय दे दीजिएगा, कथा होने दीजिए। बहुत ही भक्त वत्सल हैं ठाकुर के। अच्छा एक मिनट, जो लोग खड़े हैं वो सब मंच पर आ जाइए, जो भी भेंट करना हो कर लीजिए। माँ की विदाई के लिए आ जाइए। श्रद्धालु भेंट लाए हुए हैं महाराज, आते रहिएगा, भजन चलता रहेगा, एक जगह भगदड़ मत मचाइए। आप ही मंच टूटेगा तो चोट आपको ही लगेगा। चलिए आइए, भजन हो रहा है। चारों बहुओं को मैं उसको समझाना चाहता था लेकिन कोई बात नहीं। आइए बड़े भाव से। हरे बांस मंडप छाए। अब ये सब चीजें पीछे की हुई राधे श्याम जी। अब जिनको भी आना है इसी भजन में आना है, क्रमशः आना है, क्रमशः आए और अपना भेंट वहां रखते हुए आप जो भी जिनको माँ सीता की मैया की बेटी की विदाई में यहाँ आना है वो क्रमशः आइए। अब आइए चारों जगह से कहा, मांडवी सुत किरत उर्मिला कुंवर लई हकार के, जानकी लघु भगनी शिरोमणि, कहा जो सुंदरी थी, नाम क्या था, उर्मिला, वो कुमार लक्ष्मण से, जो सुतकीर्ति थी वो शत्रुघ्न से ब्याही गई। ये चारों भाई आगे बड़े दुल्हा ठाकुर जी हैं, फिर सीता मैया हैं, फिर कुमार भरत हैं, फिर मांडवी हैं, फिर लक्ष्मण हैं, फिर उर्मिला हैं, फिर शत्रुघ्न हैं और फिर सुतकीर्ति हैं। अब सुनिए, बैठ जाइए भैया, रवि हटो। वो बाबू कहाँ गया जो बहुत तेजी से चीख रहा था? चला गया, दिख नहीं रहा हूं। नहीं वो नहीं था, उसको मैं चलो कोई बात नहीं है। तो अब बड़े ध्यान से चारों दूल्हे साहिब, भगवान कह रहे हैं, बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि राजा दशरथ ने 4 फल का, फल चतुष्ट यही अर्धर्म का मोक्ष, लेकिन क्रियन सहित फल 4, क्रियाओं के साथ। इसलिए बड़ी सुंदर मिथिला की भजन है। और हमारे यहाँ 2 कलाकार मिथिला के ही जो आर्टिस्ट हैं संगीत के, वो मिथिला के ही हैं। तो चारों भाई जा रहे हैं और ये हमारे पूज्य प्रेमभूषण जी महाराज प्रातः स्मरणीय बहुत भावना से लेते हैं। आप गाइए 2 पंक्ति फिर आरती करें क्या? आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, क्यों? चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का
जय हो। आप सभी को भगवान के विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं। घरातियों ने उस मात्रा में भाग नहीं लिया, जो कारण हो उनको प्रसन्नता नहीं होगी विवाह की, जो भी। लेकिन बारातियों ने बड़े बेचारे, ये जो घराती आए हैं मिथिला से, इन्होंने कुछ थोड़ा सा सम्मान बचाया। आइए बड़े भाव से। माताओं के लिए विशेष सूचना है कि अपने कीमती आभूषण का स्वयं ध्यान रखेंगी, क्योंकि आरती के समय बड़ा भगदड़ हम लोग कर लेते हैं, तो अपने जो कीमती आभूषण हैं, अब माँ के कल उपदेश है बेटी के लिए, तो उस तरह का एक वातावरण नहीं है। 11 बजने जा रहे हैं और आरती करते करते 11 बजेंगे भी, तो समय की मर्यादा है। तो कल वनवास, भरत चरित्र और राज्याभिषेक 3 कथा रहेगी। वनवास, भरत चरित्र, राज्याभिषेक। इसलिए आपसे आग्रह है कि कल आप 6:30 बजे आइए और 11 बजे जब समापन होगा 6:30 से 11, तो कथा पूरी हो जाएगी। तो कल तक का समय है। परसों बहुत सुंदर प्रातः काल 6-7 बजे तक हवन हो जाएगा और थोड़ी चर्चा। उसके बाद एकदम से पारदर्शी प्यारी प्यारी पूड़ियाँ और कम मसाले में खुशबूदार सब्जी, और ऐसे आप उठा करके बूंदी ऐसे कर देंगे ना तो टप टप करके रस बह जाएगा हो वह बूंदी। तो जो लोग कथा में आए हैं वो, उनको तो निमंत्रण व्यासपीठ से है, वो तो आएंगे ही, लेकिन उस अपने कल परसों अब आपके घर में केवल हल्का सा जलपान करके खाली पेट तब न खींचेंगे। तो सुबह हल्का जलपान करके व्रत रहना है और वो आके भंडारे का प्रसाद शिव बाबा का यही बढ़िया चकाचक, उसके बारे में समिति के जो हमारे संचालक हैं वो सूचना करेंगे। हमारे आज कथा में अभी बहुत ही विशिष्ट अतिथि आए हैं, उनका भी परिचय और उनका भी आग्रह हमारे संचालक जी करेंगे। और अब ये मंच में सूचना के लिए आदरणीय संचालक जी की ओर दे रहा हूँ। आप सभी को विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाओं सहित आज के जो हमारे यजमान हैं, जो श्रोता हैं, जो भगत है, कार्य जो समिति के सदस्यगण पदाधिकारी गण हैं, सभी का आनंद हो। आज के पुण्याई सभी का मंगल करे, इसी भावना के साथ। जय श्री राम। सभी श्रद्धालु बंधुओं से करबद्ध निवेदन है कि बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगे, कृपया बैठ जाएं। 3 महत्वपूर्ण सूचना है। पहली सूचना यह है, मैंने कल सबसे आग्रह किया था कि सबके पास स्मार्टफोन है, उसमें YouTube भी है और उसमें हमारे महाराज जी का चैनल भी है। श्री पूज्य दिलीप कृष्ण भारद्वाज महाराज जी के नाम से YouTube चैनल है। कृपया सभी लोग उसको सब्सक्राइब कर लें। जो कर लिए होंगे उनको हृदय से साधुवाद, जो अब करेंगे उनको भी साधुवाद, और जो कर चुके होंगे उनको भी साधुवाद, और जो सुन के विस्मृत हो जाएंगे उनको भी साधुवाद। दूसरी सूचना यह है कि कल के कथा के उपरांत भंडारे का कार्यक्रम है, तो हमारे बीच जो भी व्यवसाय बंधु, उद्यमी बंधु, हमारे श्रोतागण इसमें जो भी अपना सहयोग प्रदान करना चाह रहे होंगे वह कल अपना सहयोग प्रदान कर दें, सामान के माध्यम से और जैसे भी हो, द्रव्य के माध्यम से, जो भी हो वैसे कर दें। और तीसरी महत्वपूर्ण सूचना है कि हमारी माता जी का आज विदाई है, तो जो भी हमारे भक्तगण विदाई के स्वरूप, माता के भेंट के स्वरूप जो कुछ भी वस्तुएं लाई होंगी वह क्रम से आरती के बाद या आरती के दौरान ही पंक्तिबद्ध पहले यजमान जाएंगे, उसके बाद वह श्रद्धालु जो भेंट लाए हुए हैं वह जाएंगे और माता के चरणों में भेंट करेंगे। और आज हम लोग के लिए परम सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच में हमारे सोनभद्र विभाग के आदरणीय विभाग प्रचारक उपेंद्र जी भाई साहब उपस्थित हैं। ये हम लोगों को गौरवान्वित करने वाला क्षण है। मैं और समस्त रेणुकूट की जनता अपने विभाग प्रचारक जी का हृदय के अंतःकरण से साधुवाद देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि बार बार हमारे इस नगर में पूज्य दिलीप कृष्ण भारद्वाज महाराज का अगले वर्ष भी कार्यक्रम हो और हम लोग ऐसे ही जुटें और ऐसे ही कथा श्रवण करें। यदि आप सभी श्रद्धालु भक्तगणों का अगर आशीर्वाद प्राप्त होगा तो हो सकता हो अगले साल पुनः महाराज जी हम लोगों के बीच में आवे और जो कथा शेष रह जाएगी
हम लोग शुरू से लेते हुए उसको भी पूरा करा लें। वह 9 दिन का कथा का आयोजन किया जाएगा। ऐसी प्रेरणा अगर हम लोगों को नगर वासियों के माध्यम से मिलती है तो करेंगे। हम लोगों के बीच में काशी प्रांत के प्रांतीय अधिकारी शिव मूर्ति भाई साहब भी उपस्थित हैं। उनका भी रेणुकूट की समस्त जनता, रेणुकूट के समस्त स्वयंसेवक, रेणुकूट के समस्त श्रद्धालु हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज हमारा रेणुकूट धन्य हो गया। इसी के साथ अब सूचनाओं का दौर खत्म होता है। शांति से आरती होगी। पहले यजमान लोग आरती कर लेंगे, चूंकि मंच है, मंच का भी अपना वजन सहने की एक क्षमता है, तो क्रम से जाएंगे। माताएं बहनें जो भेंट लाई होंगी वह भेंट करेंगी और सभी लोग प्रसाद लेके ही जाएंगे। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। हरे ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः श्रियो अजायतः श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं राघव तेरी